दुनिया मेरी अगर सामने लिया तो दुनिया और समस्त भक्तजन जो बैठे जिनके मन में यहाँ आशा होंगे कि हम भी जाकर के श्री बांकी बिहारीलाल रुक्मणी माता जी के चरण कमल में कुछ भेंट अर्पण करें, ऐसा भाव के साथ में तो आप आकर के यहाँ पर भेंट शुरू करें। प्रभु जी जय जय माखन चूर, श्री राधे मेरी मात है, पिता मेरे गारे माता यशोदा बोली ये माया दुलारे हम तुम्हारे हो गए। ईश्वरी मैया तुम बगलाई हो चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूरजो वजायतः योत्तद्वायुष प्राणशमुखादग्निरजायतो शुभं करोतु कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदां मङ्गलदेव नमोस्तुते। तारू है गिरधर तेरी आरती में बसाकर तेरी मूर्ति उतारू है गिरधर तेरी आरती उतारू है गिरधर तेरी आरती उतारू है गिरधर तेरी आरती उतारू है गिरधर तेरी आरती।
नाम मेरी हार दो भगवन के हरि प्राण दो भगवन ओम पति नाम मेरी हार दो भगवन ओम पति नाम मेरी हार दो भगवन भीख मांगते वे बसा कर तेरी मूर्ति बसा कर तेरी मूर्ति बसा कर तेरी मूर्ति तेरी आरती उतारो तेरी आरती आनंद जिससे क्या यही मैं सोचूं भगवन जिंदगी जब तेरे नाम करती अर्पण सोचूं भगवन जिंदगी जब तेरे मेरा सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा सब कुछ तेरा है कुछ तो प्रभु संसार की मन में बसा कर तेरी मूर्ति में बसा कर तेरी मूर्ति बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं गिरधर तेरी आरती वेद तेरी महिमा गाय संत करे धाम वेद तेरी महिमा गाय संत करे भक्त तेरे द्वार तेरे द्वार करते हैं दुआ भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार मूर्ति बसा कर तेरी मूर्ति बसा कर तेरी मूर्ति बसा कर तेरी मूर्ति तेरी क्षमा तेरी आरती माता का पिता तुम्हें मेरी श्याम तरस रही नैना श्याम तरस रही नैना दीपम गृहाण सभी अपने स्थान परिक्रमा कर लेंगे दिन बार प्रचमंदे शिवा हस्तनिकंगिन हम सहस्रयोजने कवधनवानि तन्वसे यानि कानि च पापानि च लवान्तर्पितानि चाहतानि सर्वाणि न सन्तु प्रदक्षिणायां प्रदे बड़ा भाव के साथ में उस पक्ष पकड़ ले नाशनते हनाकं महिमाना सदन रजत पूर्वे सावदेवाय हरिये परमात्मने ओम कुल चंपक पाट रक्षे गुण जाति कर वीर साल पुष्पे बिल्व प्रवाह तुलसी दल मंजरी पूजयामि जगदीश्वर में प्रसीदा तुम पूजयामि जगदीश्वर में प्रसीदा हरि ओम नाना सुगंधि पुष्पाज की जय हो समस्त आवाहित देवी देवताओं की जय हो पितृ देवी देवताओं की जय हो समस्त पावन नगरी धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की जय गौ माता की प्रेम से बोलो अपने वैदिक सत्य सनातन धर्म की जय ओम नमः रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे ततो जयितमुदी हरै परमा गोविन्दाय नमो नमः गङ्गातरङ्गरमणीय नारायण प्रियम्
मलंग मदापि गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो राधा रमन हरि गोविंद 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 बोलो गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है 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 श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है शिवा के बिहारी नंदलाल गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है गोविंद मेरो है देव महाराज ज्ञानी ध्यानी साधु संत आचार्यगण संगीतज्ञ भाई बंधु अप्रत्यक्ष प्रत्यक्ष रूप से विराजमान अवाहित देवी देवता लोकपाल दिक्पाल यक्ष गंधर्व किन्नर समस्त कोटि की देवी देवता बाहर से पधारे हुए श्रद्धालु जन नगरवासी जन मोहल्लावासी जन समस्त कातल बोर्डवासी जन वृद्ध जन युवा जन मातृशक्ति और इस श्रीमद् भागवत महापुराण के मुख्य आयोजक समस्त साहू परिवार और परीक्षित के रूप में यहाँ विद्यमान आदरणीय शोभित राम साहू जी, उन्हीं की धर्म पत्नी गीताबाई साहू जी, गजेंद्र साहू जी, श्रीमती मधु साहू जी, महेश्वर साहू जी, एस कुमारी साहू जी, डोमार साहू जी, श्रीमती एकता साहू जी, श्रीमती गौरीबाई साहू जी, शोभराय श्रीमती तुलसी साहू जी, देवांग सिंह श्रीमती हेमलता साहू जी, दिनेश्वरी साहू जी, नरेश श्रीमती सारिका साहू जी, मोहित श्रीमती भीमा साहू जी, जितेंद्र श्रीमती डामिन साहू जी, ललित श्रीमती खिलेश्वरी साहू जी, चंद्रशेखर साहू जी, स्वर्ग में बैकुंठ में निवास करने वाले स्वर्गीय श्री रोहेला राम साहू जी, स्वर्गीय श्रीमती दुकालाबाई साहू जी, स्वर्गीय श्री रामसाय साहू जी, स्वर्गीय श्री दीनबंधु साहू जी, लुसिका रिहांसी, छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चों के हृदय में विराजमान वृषभ देवस घनिष्ठ युक्त पूनम दिव्यांश दक्ष देवराज स्वास्थ्य इसिका युवती टेमिन वत्सल्य धन्या समस्त साहू परिवार और उन सब के हृदय में विराजमान मेरे बाल मुकुंद गोविंद सरकार नटवर नागर को मैं प्रणाम करती हूँ, प्रणाम करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। बोलिए गोविंद भगवान की जय हो, राधे रानी सरकार की जय हो। आइए आप और हम सब
श्रीमद् भागवत महापुराण के इस षष्ठम दिवस में बैठ कर के, छठवें दिवस में बैठकर मेरे गोविंद भगवान की उनकी दिव्य लीलाओं के बारे में श्रवण करने को बैठे हैं। बड़ी अद्भुत होती है श्रीमद् भागवत महापुराण की, उनकी जो महिमा है वो अपार है। कहा गया है कि भगवान को पाने का क्या साधन है, भगवान को कैसे पाया जा सकता है, किस रूप में पाया जा सकता है। तो भगवान को पाने का केवल और केवल एक ही साधन है, वो है भक्ति का मार्ग। जब तक आपके जीवन में भक्ति नहीं आएगी तब तक के आपके जीवन में भगवान आने वाला नहीं है। कल आप लोगों ने सुंदर मेरे गोविंद भगवान की उनके जन्म प्राकट्य उत्सव के बारे में गुणनवाद किए, श्रवणपान किए और प्रत्यक्ष आप लोग के समक्ष में देखे भी हैं। कल मेरे गोविंद भगवान की उत्सव मनाए और आज आइए हम इस साहू निवास में, साहू प्रांगण में और कातलबुड़ की इस दिव्य बस्ती में बैठ कर के, धराधाम में बैठकर आज गोविंद भगवान की हम क्या कर रहे हैं, छठी मनाते हैं। क्योंकि देखो, जब बालिका या बालक का जन्म होता है तो चौथे, पांचवें, छठवें दिन में क्या मनाते हैं, क्या मनाते हैं, छठी मनाते हैं। तो छठी कैसे मनाते हैं, सब पिकअप में भरा भरा करके छठी मनाते। यहाँ गोकुल में बड़े धूमधाम से छठी का प्रोग्राम रखा है और वो छठी ऐसे अद्भुत था कि पूरे गोकुल में बंदरबान बधाई बांटे जा रहे हैं और दूध दही से एक दूसरे में उड़ेल रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि फाल्गुन का महीना और होली मनाया जा रहा है। बड़ी अद्भुत उस टाइम छठी मनाए हैं और मेरे गोविंद भगवान की उस दिव्य छठी में पूरे गोकुलवासी, गोप गोपियां, अहिर छुहरियां यहाँ पर आए हुए हैं। जैसे हम इंसान, हमारे घर में छोटे से बालक का आगमन होता है तो हम छठी मनाते हैं। तो कैसे छठी मनाते हैं, जैसे कहीं जाना है अपनी बेटी के घर में और छठी का कार्यक्रम हो तो किस में जाते हैं, एक पिकअप भरा करके, है ना। और जहाँ डीजे वीजे बजे की क्या करना चालू कर देते हैं, क्या करते हैं, नाचते हैं। और आजकल तो ऐसे सस्ता सरार वाला छठी नहीं होता है, उसमें क्या चाहिए रहता है छठी में, जब तक कि हाँ फिर आनंद नहीं आता है। लेकिन भैया यहाँ पे ये मिलने वाला नहीं है, यहाँ पे कृष्ण नाम की रस मिलेगा और आप लोग ऐसा रस पियो, उनको पी करके क्या करोगे, सुबह पियोगे शाम को उतर जाएगा। तो आप लोग ऐसे रसपान करो जो एक बार पिए तो जीवन पर्यंत तक के वो चढ़ा रहे। ऐसे हमको छठी मनाना चाहिए। तो आइए इस प्रांगण में और इस साहू निवास में बड़े सौभाग्य की बात है आज आप सबके लिए। आज हमारे बाल मुकुंद गोविंद भगवान की छठी का कार्यक्रम तो है ही, लेकिन दूसरी बात उसी प्रांगण में हमारी छोटी सी बिटिया, हमारी राधे रानी सरकार जो प्रत्यक्ष रूप से हमारे बीच में विद्यमान है, आज उसी साहू परिवार में हमारी छोटी सी बिटिया कुमारी तानिया साहू का भी आज बर्थडे है। क्या है, तानिया साहू का जन्मदिन है। कितने सौभाग्य की बात है कि एक साथ डबल लग्न, और डबल नहीं तिबल लग्न है। कल हमारे साहू परिवार में कल नंद बाबा ने क्या कहा था गौ माता को कि हे गौ माता, आपके यहाँ बछड़ा आने वाला है, छोटा सा बालक आने वाला है, तो इस बछड़ा को चराने वाला ग्वाला आ जाए ना मेरे घर में। तो उसी तरह से साहू परिवार में एक छोटा सा बछड़े का आगमन भी हुआ है उस निवास में, और ग्वाला तो आ ही गया है चराने के लिए कल से। तो ऐसे साहू परिवार के लिए एक बार जोरदार ताली बजाइए। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा, पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम किंकरणम किम जन्म। कई जन्म के पूर्वार्थ का भाग्य का जब उदय हुआ है तो साहू परिवार में 3 बार, एक बार में 3 शोभायमान उत्सव मनाए जा रहे हैं। तो आइए हम भी बड़े भागी हैं उस छोटी सी बालिका को बधाई देते हुए और हमारे गोविंद भगवान की छठी मनाते हुए दोनों का एक साथ छठी मनाएंगे। क्योंकि आजकल उल्टा हो गया है, क्या करते, छठी अब 6 दिन में नहीं मनाते, 1 साल के अंदर में मनाते हैं। जब बच्चा रेंगना चालू कर देता
कहते हैं अभी माँ ठीक नहीं है, बच्चा छोटा सा छठी नहीं मनाएंगे, तो 1 साल के अंदर में तो ऐसी हमारी छोटी सी लाडली सी हमारे राधे रानी सरकार कुमारी तान्या साहू को हम सब के तरफ से बाल मुकुंद गोविंद की भगवान की तरफ से उनकी लंबी आयु की कामना करते हैं। उनके जीवन में सुख समृद्धि ऐश्वर्य धन धान्य इत्यादि अष्टलक्ष्मी की प्राप्ति हो। और ताली बजाते हुए उस बिटिया को और हमारे गोविंद की छठी में दोनों एक साथ नृत्य करते हुए छठी मनाते हैं। जो नहीं आए हैं ना वो बोले आज कातल बोर्ड में क्या हो रहा है, जो इतना धूम धड़ाका से करके ऐसी बिटिया के लिए जोरदार ताली बजाते हुए आइए हम ये कामना करते हैं कि उनके जीवन में सौभाग्य प्राप्त हो। बोलिए गोविंद भगवान की जय हो, राधा रमन सरकार की जय हो। बोली बांके बिहारी लाल की जय हो। जन्मे है किशन कन्हैया गोकुल में बाजे बधैया। 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 बाजे बधैया हो 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 बाजे बधैया। जन्मे है किशन कन्हैया गोकुल में बाजे बधैया। जन्मे है किशन कन्हैया गोकुल में बाजे बधैया। बाजे बधैया हो 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 बाजे बधैया। जन्मे है किशन कन्हैया गोकुल में बाजे बधैया। जन्मे है किशन कन्हैया गोकुल में बाजे बधैया। नंद मगन मन मुतिया लुटावे। नंद मगन मन मुतिया लुटावे। मुतिया लुटावे दी मुतिया लुटावे। मुतिया लुटावे दी मुतिया लुटावे। नंद मगन मन मुतिया लुटावे। नंद मगन मन मुतिया लुटावे। मुतिया लुटावे जी रुपया लुटावे। मुतिया लुटावे जी मुतिया लुटावे। रानी सौदा झुलावे झुलनेवा झूलनेवा। किशन कन्हैया गोकुल में बाजे बधैया। रानी झुलावे झुलनवा गोकुल में बाजे बधैया। जन्मे है किशन कन्हैया गोकुल में बाजे बधैया। जन्मे है किशन कन्हैया गोकुल में बाजे बधैया। जन्मे है किशन कन्हैया गोकुल में बाजे बधैया। बाजे बधैया हो 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 बाजे बधैया। जन्मे है किशन कन्हैया गोकुल में बाजे बधैया। जन्मे है किशन कन्हैया गोकुल में बाजे बधैया।
सुंदर मन हर रूप सलोना, सुंदर मन हर रूप सलोना, कृष्ण की छवि है जादू टोना, कृष्ण की छवि है जादू टोना, देखो नाचे सब ताता सैया, गोकुल में बाजे बधैया, धन में है किशन कन्हैया, गोकुल में बाजे बधैया, धन में है किशन कन्हैया, गोकुल में बाजे बधैया, धन में है किशन कन्हैया, गोकुल में बाजे बधैया, बाजे बधैया हो 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 बाजे बधैया, बोले कृष्ण कन्हैया लाल की, धन में है किशन कन्हैया, गोकुल में बाजे बधैया, धन में है किशन कन्हैया, गोकुल में बाजे बधैया, धन में है किशन कन्हैया, गोकुल में बाजे बधैया, धन में है किशन कन्हैया, गोकुल में बाजे बधैया, धन में है किशन कन्हैया, गोकुल में बाजे बधैया, धन में है किशन कन्हैया, गोकुल में बाजे बधैया। बधाई हो बधाई हो बधाई हो। बोलिए गोविंद भगवान की जय हो। हमन तो सोचत रहन कि तानिया साहू मर राधा रानी केक लान ही की के यहाँ आई रहा कथी कहाँ पहुंचे बाबूजी? अभी कुरुद आए। अच्छा तब फिर रोत की बेर फिर हम मना फिर बधाई देबो ता है नहीं, अभी नहीं कहा थे कैंसल है नहीं कतका बड़े तबियत पूरी अतकी बड़ नहीं हो सके, अतकी बड़ तू ही खा दी फिर कल 3 थाली पेऊस रही 3 थाली तू मलनी दीस। बताइए 3 थाली पहली बार हम अपने जीवन में उतना टेस्टी और उतना मीठा और मधुर वो पेऊस खाए हैं हम। वहां से यहाँ से दौड़ते दौड़ते गए हैं, प्रसाद झोंके झोंके थन बाबूजी यही भागवत भगवान के प्रसाद खाट रहे हो? हाँ खाट रहे निकल गए खाट रहे हाँ खाट रहे एला लगी सोई मोर पेऊस ला खाट रही इसकी के तरमीर रही भैया सब ला खोल दीस गेट ला खोली ते थारी भर पेऊस रहा है ते हिल का थस गा हमन तो प्रसाद ला कहा थन कि हम तब बाची दादा इसे काट अपने काटे हमला छुअन नहीं दे चाकुल धरिस टमाटर काटते मिर्चा काटते तेला कदे कले खोज के नान डरिस और थारी धरी ऐसे एक हाथ में थारी नानचन आदमी वो बोझ का तब भूल धरे है कोनो नहीं कहा थे कि धर हमू मन टक टक देखा थन कती त हमू मन धरते लेकिन नहीं क्योंकि उनके गौ माता का प्रसाद था। मस्त काट करके वही हैप्पी बर्थडे किए हम लोग, तो आप लोग पीछे रह गए। तो आज बड़े ही पावन पुनित बेला में आज इस साहू निवास में 3 शुभ आगमन हुआ है। एक तो हमारे गोविंद भगवान की, दूसरी गौ माता की बछड़े और तीसरे इस घर की बेटी, इस घर की लाडली राधे रानी स्वरूप में तान्या का प्राकट्य हुआ है। इसके उपलक्ष्य में हम भागवत भगवान से और बाल मुकुंद से यही प्रार्थना करते हैं कि उनके जीवन में अपार खुशियां आए। बोलिए गोविंद भगवान की जय हो। अब छठी तो मना लिए, अब जैसे ही भोलेनाथ को पता चला कि मेरे गोविंद का आगमन हो चुका है गोकुल में, तो देखने के लिए आए। और जैसे ही देखने के लिए आते हैं तो वहां पर अपना भेष बदलते हैं देवादिदेव महादेव, लेकिन अपना जटाजूट सेम रहता है। गोकुल के पास में गए, गोकुल में गए हैं और माता यशोदा क्या कर रही थी? आंगन झाड़ रही थी। उतने में ही मेरे देवादिदेव महादेव नंद बाबा के यहाँ माता यशोदा के कक्ष में जाते हैं, कहते हैं देवी भिक्षाम देहि। आज
हरि और हर का मिलन होने वाला है। और जैसे ही अंदर में गए, यशोदा मैया देखती है, हे साधु ठहरो ठहरो, हम अभी आपके लिए भिक्षा लेके आते हैं। और पात्र में भिक्षा लेके आए, और जैसे भिक्षा लेने के लिए आते हैं, मेरे देवादिदेव महादेव कहते, नहीं देवी, हमको ना सोना चाहिए, ना हीरा चाहिए, ना जवाहरात, थोड़ा सा अपने लाला का दर्शन करवा दो ना। तब कहे, हे साधु, आपकी होलिया देखे हो, इतना बड़ा बड़ा दाढ़ी है, इतना बड़ा जटाजूट फैलाए हुए हो, और आप बोल रहे हो कि मेरे बेटे का लालन करना है, दर्शन करना है। ना ना साधु, मैं आपके जो मेरा बेटा है ना लाला, उसका दर्शन नहीं कराऊंगी, डर जाएगा, पहले होलिया तो ठीक करके आओ। मेरे देवादिदेव महादेव कहते, एक बार माता दर्शन करवा दो ना। तब कहे, नहीं नहीं साधु, मैं दर्शन करवाने वाली नहीं है। हट कर दिए भोलेनाथ। ध्यान से सुनना, भोलेनाथ गोविंद की दर्शन करने के लिए कैलाश पर्वत को छोड़कर गोकुल आए हैं। अब जैसे ही आए ना, तो उसके बाद रट कर दिए, रटन किए हैं। भोले बाबा कहते हैं, देवी आप जब तक लाला का दर्शन नहीं कराओगे, तब तक मैं यहाँ से जाने वाला नहीं हूँ। हट करके एक पेड़ के नीचे में चिमटा पकड़ करके बैठ गए। अलख निरंजन, अलख निरंजन करने लगा। अब जैसे ही गोविंद भगवान देखे, छोटा सा बालक, हरि प्रभु मुझसे मिलने आए हैं, लेकिन माता जी मेरा दर्शन नहीं करा रहे हैं। बालक इतना रोया, इतना रोया, इतना रोया, और वहां पर भोलेनाथ समाधि में लग गए हैं। जब तक नहीं देखा हो कि गोकुल छोड़ करके नहीं जाने वाला। समाधि में जैसे ही लगे, इधर रोए जा रहे हैं बालक। तब यशोदा मैया अपनी दाई है, जो गांव की एक दाई रहती है, वो जानते हैं कि बच्चा क्यों रो रहे हैं, क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। तो वहां जाके यशोदा मैया को कहती, अरे यशोदा, आज कोई आया था क्या तुम्हारे घर में देखने के लिए? कोई तो नहीं आया था दाई, लेकिन याद करो कोई तो आया होगा। अधिकतर आप लोग देखे होंगे, जो छोटे बच्चे रहते हैं ना, उनको नजर बहुत जल्दी लगती है। खासकर सबसे ज्यादा अगर नजर लगती है तो माँ की नजर लगती है, माँ का वात्सल्य का नजर लगता है। तो कभी भी एक जन गोविंद भगवान हुआ थे, टुक टुक रेंगा था। तो जैसे ही बोले नजर लगता है करके, माता जब भी अपने बच्चे को दुग्धपान करवाओ तो अपने आंचल में ढक करके दुग्धपान करवाना चाहिए, याद रखिएगा। कभी भी जब दुग्धपान करते हैं ना, तो आंचल को खोल करके बच्चे को नहीं देखना चाहिए। सबसे पहले अगर नजर लगता है तो एक माँ की नजर लगते हैं। यहाँ पर यशोदा मैया कहे, एक आया था, एक साधु है जटाजूट फैलाए हुए, पक्का उसी की नजर मेरे बेटे को लग गया है। कहे, जारी यशोदा, कहाँ है वो साधु, बुला किया। तो साधु पेड़ के नीचे में बैठे थे, अलख निरंजन, अलख निरंजन कहते हुए। तब माता यशोदा और वो जो गांव की दाई है गए हैं, हे साधु, जब से मेरे बच्चे का छांव आपके ऊपर और आपका छांव मेरे बच्चे के ऊपर पड़ा है, मेरा बच्चा रोए जा रहा है, रोए जा रहा है, थोड़ा क्या कर दिए हो, चलो जाओ मेरे बच्चे को ठीक करो। यशोदा मैया बुला के लेके गए हैं, और जैसे बुला के लेके जाते हैं, तब मेरे देवादिदेव महादेव कहते, लाओ ना मैया, लाला को लाओ ना, मैं भी तो देखूं। लाला रोए जा रहा है, इसलिए रोए जा रहा है क्योंकि माँ ने देवादिदेव महादेव की दर्शन नहीं करवाए हैं। रोने का कारण अलग है, और इधर मैया क्या बोल रही है, नजर लग गया। अब बालक को जैसे ही गोदी में दिए, मेरे देवादिदेव महादेव अपने हाथ में रख करके उनकी पैर को चूमने लगे और उनके पैर को अपने माथे पर रखे। यशोदा मैया कहती, ये साधु ये क्या कर रहे हो, हम ठहरे अहिर चोहरिया, और आप इतने बड़े साधु महात्मा हो, ब्राह्मण देवता हो, आप अपने हमारे बालक को प्रणाम मत करो। प्रणाम तो हम करेंगे, लेकिन माता यशोदा क्या जाने कि वो भगवान को प्रणाम कर रहे हैं। साधु को दिखाते ही बालक शांत हो गया, रो रहा था ना, वो शांत हो गए। तब उतने में अब साधु लौटने वाले थे। तब जैसे लौटे, तब यशोदा मैया कहती, हो साधु, फिर आप लौट रहे हो, कहीं मेरे बच्चे को नजर लगा के तो नहीं लौट रहे हो ना, अब रोएंगे तो नहीं मेरे बच्चे। तब कहे यशोदा मैया को, हे मैया,
जब जब आपके बेटे को नजर लगेंगे तो आप एक काम करना, आपके बेटे को जब नहलाओगे ना तो आपके आंगन में एक शिवलिंग है और वो शिवलिंग नंदीश्वर महादेव है, और अपने बच्चे को नहला करके उस शिवलिंग में अभिषेक कर देना तो आपके बच्चे का नजर हट जाएगा। क्या बोले हैं? नहलाओगे बच्चे को तो उस बच्चे का नहाने वाला जल शिवलिंग में डाल देना। जब शिवलिंग में डालोगे तो आपके जो बच्चे को कभी नजर नहीं लगेगा। भगवान कौन से उद्देश्य से बोल रहा है? वो परमात्मा के चरण का धूल मेरे माथे पर पड़े, मेरे देवादि देव महादेव ने बताए हैं और वहां से निकल गए हैं। अब ये मत सोचो तुम्हार मन के लइका मन ला नजर लगी तो मन माने साबुन सोडा न वहां के भोलेनाथ में एक लोटा जल समस्या खल के देखियो कोई लइका मन काहे करते अत्यधिक खांसी ही मन माने तो नौहा कुकुर में डाल चले तोहरे खांसी जाए मोर लइका कुकुर खांसत रहा है। करते हो ना, होता है ना। और जैसे बच्चा अंगड़ाई लेते हैं तो हमारी जो छोटी छोटे हमारे दाई लोग थे, पहले दादी लोग थे ना, तो क्या करते थे बच्चे अंगड़ाई, भैया अंगड़ाई नहीं लेंगे क्या बच्चे बताइए? आप लोग को नींद आती तो जोर से ऐसे करते हो कि नहीं करते हो? तो वहां पे जब अंगड़ाई लेते थे तो हम छोटे छोटे में देखे थे एक सांप को लात, सांप है कि क्या है, सांप जैसा दिखता था, वो जल में रहते हैं और उसको उसके पेट में डाल देते थे और पेट में डालने के बाद वो सांप जैसा मछली इधर इधर करके मर जाती थी। वो पहले माताएं अनेक प्रकार की उपाय, माता भी कोई डॉक्टर से कम नहीं है, याद रखिए। डॉक्टर को जाकर के जैसे नाड़ी पकड़ेंगे और बताएंगे सर्दी खांसी, अपने अपन बफले धर लेते है ना। डॉक्टर पूछेंगे नाड़ी बस पकड़ेंगे और कहेंगे, हम क्या कहते हैं 3 दिन से सर्दी 3 दिन से बुखार खील लखा देन। आज तो हमारे बाबूजी सलगा बरा बना रही, काकर घर रांधे रो सलगा बरा, मन तृप्त हो गए भैया। बंधे भाजी नहीं बने रही से, बोलिए गोविंद भगवान की जय हो। अपनी बने शोभित बाबूजी की बंधे कैंसल, अब का बनी की सलगा बरा, और का बनी की काली, का बनी बाबूजी आज मुनगा। देखो पहली अभी 2 महीना पहली सेमी तिहार रही से, अब मुनगा तिहार। बोलिए गोविंद भगवान की जय हो। तो हमारे ऐसा नहीं, बदल बदल के हमको जितने भी साहू परिवार है हमारे और आसपास के जितने भी मेरे माता पिता है, सब हमको इतना स्नेह कर रहे हैं। और जिस घर में हम अभी रह रहे हैं, हमारा निवास है, 3 बेटियां हैं और उनकी माता जी और भाई तो बैठे हैं, रोज सेवा में लगे हुए हैं। दीदी क्या चाहिए, दीदी क्या नहीं चाहिए। हम इतना परेशान कर रहे हैं कि जब जाएंगे ना तो ढोल लेके तो पहले नाचेंगे उन लोग, हाय गीत दादा ऐसे करके, है ना। बहुत परेशान कर रहे हैं। कल तो हमार फेवरेट मिर्चा भजिया बने रही से। कौन कौन खाऊ मिर्चा भजिया है, खाम पानी ऐसा ना। और का चटनी जानतो? का चटनी? चिरपिटी टमाटर की, छोटे छोटे जो होता है ना वो वाला मस्त ऐसा पिसा हुआ बनाए थे। आज भी आनंद आ गया। अभी 4 दिन से बड़ा से बड़ा। और हम सुने हैं कि कातल बोर्ड में अत्यधिक कामिल थे उड़ीद दाल केहे भर है, लेकिन आज तक वो दानन नहीं देखे हैं। बोलिए गोविंद भगवान की खाओ रे भैया, तू ही मन बड़ा ला, हम चिलट रोटी में खुश है नहीं। तो माता सबसे बड़े डॉक्टर हैं, याद रखिए। डॉक्टर के पास जाएंगे तो हम अपने आप बोलना चालू कर देते, लेकिन वो माता जब बच्चे सुस्त हो जाते हैं तो समझ जाते हैं इनको नजर लगा है कि नहीं लगा है, क्यों खाना पीना बंद कर दिए हैं। तो क्या करती है माता, अपन बाल ऐसे खंड ही और एक सरसों और टायर लत्ती पर काट दी, ओ मन माने का नाम लेते दादा हुई मन जाने वागी में डाल देते, तन बच्चा रोना बंद, टोटका करते हैं। माता की महिमा अपरंपार, माँ वात्सल्य स्वरूप है, माँ की ममता अपार है। तो आज जैसे ही बोले हैं देवादिदेव महादेव और भभूत दिए हैं, थोड़ा सा भभूत अपने पोटली से निकाल करके बोले मैया जब जब आपके लाला को नजर लगे ना तो टीका लगा देना। आप लोग कभी भी देवादिदेव महादेव के प्रतिमा में जाओगे, जल चढ़ाओगे, उस जल को अपने ऊपर थोड़ा सा छिड़काव कर लेना। जो भी बाहरी का इधर उधर निगेटिविटी आपके हृदय में हो वो समाप्त हो जाता है। अब वहां से चले गए
अब इधर यशोदा मैया सुंदर आंगन को झाड़ रहे थे। अब कंस को पता चला कि मेरा काल गोकुल में जन्म ले चुका है। पूतना को भेजते हैं। पूतना, पूतना मतलब जानते हो क्या होता है? पूत धन ना, जिसका कोई भी पूत ना हो, जिसका कोई भी बाल बच्चा ना हो, वही है पूतना। आज वो पूतना को भेजे, पूतना इधर आओ, जाओ वहां पर जितने भी छोटे छोटे बालक है ना, सबका वध कर दो। और वहां पर देखना कोई अभी 6 दिन का बालक हुआ है क्या देखना, जितने भी 6 दिन का बालक होगा सबको मार डालना। पूतना जी सरकार, एकदम तैयार हो गई पूतना। तब पूतना को देखकर कंस कहते, ये पूतना इधर आ, तनिक अपना होलिया तो सुधार ले। बड़े बड़े दांत है और बड़ा बड़ा आंख है, बाल बिखरी हुई, पूरा राक्षसी निशाचर है। जब ब्यूटी पार्लर से आ, ब्यूटी पार्लर भेजे हैं कंस ने, और मस्त सुंदर पूतना तैयार होकर के आई है। लेकिन सब चीज तो परफेक्ट है भैया, केवल और केवल दांत आदि से निकले रहा है। तो पूतना को कहते हैं, पूतना सब कुछ ठीक था, तो जहां गई थी तो दांत का नहीं किए? नहीं स्वामी, वहां दांत का कोई इलाज नहीं है, सिर्फ चेहरा को सुधारते हैं। तो पूतना ने क्या किया, अपना तलवार लिया और दांत लरे दिस, तहां छोटे छोटे हो गए, सुंदर हो गए। फिर अब वहां से चले गए गोकुल में, और जैसे गोकुल में गई है, एक गोपी को कहती है, हे मैया, हमने सुना है इतना सुंदर सजावट है, आज कातल बोर्ड में क्या हो रहा है, कुछ ऐसा कार्यक्रम फंक्शन है क्या? तो बोले, हे देवी, आपको नहीं पता, आज हमारे नंद बाबा और यशोदा मैया के यहाँ 80 बरस में छोरा भयो है, छोरा मतलब लाला आयो है, लाला लाला आए हैं। तनिक हम भी देखे कि 80 बरस में कैसे हैं वो लाला, कितना सुंदर है। अब उनको दिखाने के लिए पूतना को लेके गए हैं। माता यशोदा भोजन पका रही थी, उसी समय गोपियां आती, कहती हो मैया यशोदा, देखो ना आपसे कोई मिलने आए हैं। तब पूतना को देखते हैं, पूतना कहती है, मैया अपने लाला का दर्शन करा देना। बोले, नहीं नहीं, अभी मेरा लाला सोया हुआ है। और जैसे पूतना को देखे हैं, वो लाला आंख बंद कर देते हैं, और जैसे आंख बंद करते हैं और बोले, मैया एक बार दिखा दो। ना ना ना, अभी जाओ, बाद में आना, मेरा लाला अभी सोया हुआ है। एक साधु आया था तो रो रहे थे मेरा लाला, अब दूसरे में यहाँ पा गई हो, मैं अपने बच्चे को अभी नहीं दिखाऊंगी। मैया किचन में गई है और इधर पूतना उठा करके आकाश मार्ग में उड़ गई है, और अपने स्तन पर कालकूट जहर लेकर के आकाश मार्ग में उड़ करके दुग्धपान करवा रही है। और वो जो लाला है, सुंदर हंसते हंसते वो पूतना की दुग्धपान कर रहे हैं, और जितना दूध था उनको पूरा पी लिए, और जो कालकूट जहर था भूत भावन भोलेनाथ ने ग्रहण कर लिए हैं। अब उसके बाद पूतना के पास कुछ नहीं बचा, तो उनके खून को चूसने लगा मेरा गोविंद भगवान। खून को जितना चूसने लगा, जब तक कि उनका प्राण पखेरु ना उड़ जाए, चूसते गए, खून को पीते गए, पीते गए। तब वो पूतना कहती है, छोड़ दे रे लाला, छोड़ दे। कहते हैं मेरे गोविंद भगवान, ओ मैया पूतना, या तो मैं पकड़ता नहीं, और जब पकड़ लेता हूँ तो छोड़ता नहीं। बोलिए गोविंद भगवान की जय हो। और उनके खून को पीने लगे। अंत में पूतना की प्राण पखेरु उड़ गए और धड़ाम से वही गोकुल के गोठान में गिर गए। और यहाँ यशोदा मैया, ऐसा लगा जब पूतना ये 2 योजन लंबा 2 योजन चौड़ा इतना बड़ा पूतना था, बताओ। अब जब गिरे ना तो एटम बम फूटे ऐसा आवाज, ऐसे धड़ाम ले, जैसे यहाँ फटाका फूटी तुहर मन के आंखी अटकी पार रही से, कैसे रही दई ऐसे हो जाती, होते कि नहीं होए, काली फूटिस तो हम ही चमक गिर रहे हैं ऐसे। हम तो डरपोक नहीं मन माने, वो फटाका फूटी चाहे तुमन कत को मनाओ दादा, हमला नहीं जाना है कथा ना मान, हम भारी डरपोक हमारे अंदर में, हम सच में बता रहे हैं। उनके पास तो सब तो लइका मन ऐसे सुरसुरी कथे का एला, हम तो हूँ तक में दादा राधे राधे हैं। तो वहां पर धड़ाम से गिरे, गोकुल वाले जितने भी हैं सब दौड़ के यशोदा मैया के पास है। यशोदा मैया, क्या फटाका फूटे रे, किसके यहाँ भगवान हुए, किसके यहाँ बालक हुए? बालक नहीं हुए मैया, आपके बालक को निशाचरी ने लेकर के गोठन में गिरा दिए हैं, और उनके पेट में वो खेल रहा है। दौड़ करके यशोदा मैया रोते रोते जाते हैं, और उसके ऊपर पेट में चढ़ने के लिए सीढ़ी बनाए हैं पूरा गोकुलवासी। अब बताइए, इतने ऊपर में थे,
और जब सीढ़ी बनाए तो बालक को नीचे उतारे और यशोदा मैया प्रेम करने लगे और उस पूतना के कई टुकड़ा करके जला दिए गए। और जब जलाए ना तो पूतना के शरीर से दुर्गंध की जगह सुगंध आने लगा। क्यों आए होंगे? क्योंकि कौन तारे हैं? मेरे साक्षात गोविंद भगवान ने उनको तार दिया है। इसलिए एक बार अगर उस परमात्मा के समक्ष में आ जाओ ना तो हमारा जीवन भी धन्य हो जाता है। और वहां ला करके लाला को प्रेम करने लगे। अब माता यशोदा वहां घर लेकर के आए। कंस को पता चला है कि पूतना मारी गई, लेकिन वो पूतना कौन थी? सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को कथा श्रवण पान करवाए। परीक्षित जी कहते ये पूतना कौन थी भगवान? तब बोले वही पूतना, ये जो थी ना राजा बलि की पुत्री थी रत्नमाला। जब दान मांगने के लिए आए, 3 पग भूमि मांगने के लिए, तब वो बालक को देख करके जब जैसे ही बालक को देखे वामन भगवान को, तब वो पूतना ने कहा, रत्नमाला ने कहा कितने सुंदर है ये बालक, काश मेरा बेटा होता ये। तब उसी समय में जब 3 पग भूमि आकाश पाताल नाप करके बलि को भी नाप लिए, तो वही रत्नमाला गुस्से में बोलती है अगर ये मेरा बेटा होता तो अपने स्तन में कालकूट जहर दे करके मार डालता। तब वामन भगवान ने कहा था हे रत्नमाला, मैं द्वापर युग में आपकी मनोकामना पूर्ण करने के लिए आऊंगा और आपका उद्धार करूंगा। यही पूतना रत्नमाला है, राजा बलि की पुत्री थी वो। अब यहाँ पर आए हैं। अब आकर के जैसे ही कंस को पता चला तो कंस ने सक्तासुर को भेजे हैं बैलगाड़ी को, वो भी राक्षस था ना बैलगाड़ी। अब माता यशोदा बैलगाड़ी के नीचे में कान्हा को रखे थे, छोटे से बालक को। अब उधर से सक्तासुर आकर के जैसे ही प्रहार करने लगे, धड़ाम से एक लात मार करके सक्तासुर को 2 टुकड़े में कर देते हैं, उनकी भी प्राण पखेरु उड़ा देते हैं। और वहां पर जैसे यशोदा मैया देखते हैं, देखने के बाद अपने गोदी में लाते हैं और कहते हैं पता नहीं मेरे लाला को क्या नजर लग गया है। अब घर में बिठाते हैं और घर में सुलाने के बाद कंस को पता चलता है कि सक्तासुर भी मर गए हैं, तब त्रिनावर्त को भेजते हैं। त्रिनावर्त मतलब जानते हो? तुहर गांव माथे की नहीं है त्रिनावर्त? 3 घाव घूमते वो बवंडर कथे तेला मन माने गोल घूम के तो मन लग घुमा पटक देते तन हदई कहाँ गिन कथी है नहीं। हाँ वो कत्का बेर क्रुद्ध से कातल बोल लान के पटक दीनत नहीं जान सकूं। ये बवंडर बहुत खतरनाक होता है, वो निशाचरों में आता है, इसीलिए बोलते हैं कि बवंडर के बीच में नहीं आना चाहिए। वो राउंड घुमा करके अपनी शक्ति से एक स्थान से दूसरे स्थान फेंकने का सामर्थ्य रखता है। त्रिनावर्त आया, त्रिनावर्त को भी एक मुटका मार करके प्राण पखेरु उड़ा देते हैं। ऐसे गोविंद भगवान की लीला बड़ी अद्भुत अलौकिक है और उनको एक एक करके परेशानी आते गए हैं। अब एक बार की बात है, गोविंद भगवान छोटा से बालक को आज नंद बाबा यशोदा मैया कहती है हमारा बालक छोटा है और उनका नामकरण नहीं हुआ है तो क्या नाम से पुकारेंगे। तब वहां पर देवकी और वसुदेव जी के, देवकी के और वसुदेव के जो गुरु हैं कौन है? गर्गाचार्य जी। और यहाँ नंद बाबा के गुरु कौन है? सांडिल्य ऋषि। अब सांडिल्य ऋषि को बुलाए तो सांडिल्य ऋषि ने कहा हे नंद बाबा, मेरे से बड़े ज्ञानी वेद वेदांत का पाठ पढ़ने वाला गर्गाचार्य जी हैं और मथुरा के ब्राह्मण बहुत बुद्धिमान होते हैं, तो उन्हीं को बुला करके नामकरण करवाओ ना। तो वासुदेव ने अपने गुरु गर्गाचार्य को भेजे नामकरण करने के लिए। कहाँ? गोकुल। गर्गाचार्य जी नंद बाबा के घर आते। ध्यान से सुनिए कथा, आज की कथा बड़ी आनंद आने वाली है। और यहाँ पर चाहे पानी आए, चाहे अंगरा आए, चाहे ओला गिरे, चाहे कहीं हो, बैठना है, मतलब बैठना है। अभी गरजित कहाँ भागुत पता नहीं चली, अब वहाँ हाओ कहा थी। और बीच में उठ करके कोई नहीं जाना, क्योंकि एकाग्रचित होकर अपने स्थान को साधो, साधना करना चाहिए। जैसे हमारे 2-4 ऐसे हमारे पिता तुल्य बुजुर्ग वृद्ध जन हैं जो वहां पर हमारे आने से पहले ही उनका आगमन हो जाता है और नित्य बैठ करके, और कैसे बैठ करके हम भी देखते हैं, बड़े आनंद के साथ में मुस्कुरा करके भागवत की कथा सुनते हैं।
लेकिन देखिए हमको नहीं, वो परमात्मा को निहार करके, वो परमात्मा को अपने छवि में बसा करके वो कथा श्रवण पान करते हैं। ऐसे करना चाहिए भैया। काम तो जिंदगी भर है, लेकिन पता नहीं आज तो छठवां दिन कितना दिन हो गया, के दिन हो गए 6 ना, अब बचा कितना दिन, 2 दिन 7 है, परम दिन 8 है, अब ओकर बिहान दिन तो हवन है, गीता तहार रीतक छोगे है ना, उनको मत गिनो आप। तो यहाँ पर जैसे ही गर्गाचार्य जी आए, उच्च आसन दिया गया। रोहिणी को यशोदा मैया कहती है, रोहिणी ये गर्गाचार्य अपने आप को बहुत बड़ा ज्ञानी, चल तो परीक्षा लेते हैं। रोहिणी मैया के बच्चे को यशोदा मैया पकड़ लिए और यशोदा मैया के बच्चे को रोहिणी मैया पकड़ लिए, परीक्षा ले रहे हैं। और आए हैं, इधर भी बैठ सकते हैं, इधर खाली है पूरा जगह, तो यहाँ भी बैठ सकते हैं आप लोग, क्योंकि उधर आने जाने की रास्ता हो जाएगी, उससे अच्छा यहाँ बैठ जाइए आप लोग। जहाँ जैसे स्थान मिलते हैं वहाँ पे बैठिए। अब माताएं, हमने बताया था, माता जब तक की परीक्षा नहीं लेंगे तब तक किसी के ऊपर विश्वास नहीं करता है। और याद रखिए, आपके घर में कोई साधु संत, कोई महात्मा आ जाए तो परीक्षा बिल्कुल नहीं लेना है। परीक्षा गर्गाचार्य जी सुंदर वेदी बनाए हैं, कलश बनाए हैं और दोनों बालक का नामकरण करवा रहे हैं। और कहे माता रोहिणी को, ए मैया रोहिणी, आपके गोदी में जो बालक है ना वो बड़े अद्भुत है। ओ मैया यशोदा, आपके गोदी में जो बालक है वो भी बड़े अद्भुत है, लेकिन मैं सबसे पहले जो माता यशोदा के गोदी में बैठे उनका नामकरण करवाता हूँ। कहे मैया, जो आपके गोदी में बालक है ना, किसको बोल रहे हैं, यशोदा मैया को। आपके गोदी में जो बालक है ना वो माता रोहिणी का बेटा है। क्या बोले, माता रोहिणी का बेटा है। गर्गाचार्य जी जान गए और बोले इनका नाम बड़े ही अद्भुत अलौकिक होगा, ये बहुत बलशाली होगा और बहुत शक्तिशाली होगा, इसलिए इनका नाम बलराम रखा जाएगा। बोलिए बलराम भैया की। माता यशोदा कहती, अरे भैया इतना लंबा चौड़ा नाम मत दो, हमको छोटा सा नाम दो, लेने को भी तो आए नाम। हमारे बड़े बुजुर्ग को भी बड़ा नाम नहीं आता तो छोटे से नाम रखते हैं, तो वहां पर नाम रखें। फिर बोले कोई दूसरा नाम बता दो, तब कहे इनके अस्त्र शस्त्र हल होगा और ये हल में ही अपने पूरे ब्रह्मांड को संभाल करके रखेगा, इतनी शक्तिशाली। इनका नाम हलधर भी होगा। बोलिए हलधर भगवान की जय हो। कहे ये हलधर, ये बल बल, ये हमको नहीं समझ में आ रहा है भैया, छोटा नाम बता दो। तब कहे गर्गाचार्य जी, हे मैया यशोदा, ये जो बालक है ना ये घर भर में सबसे बड़ा पुत्र है, इसीलिए इनका नाम होगा दाऊ भैया। दाऊ लेना है सब इनको। अब इनका नामकरण हुआ। अब रोहिणी के हाथ में जो बालक था उनको बोले ये तो माता यशोदा का पुत्र है, इनका नामकरण किया जाए। तब माता रोहिणी के गोदी में जो बेटा था उनका नाम होगा, क्या नाम होगा? मैया ने कहा क्या नाम होगा बताइए ना। तब बोले ये आपका बेटा माता यशोदा की जो लाला है वो बड़ी अद्भुत अलौकिक दिव्य होगा। वो चलेगा उल्टा, खाएगा उल्टा, बोलेगा उल्टा, पहनेगा उल्टा, खड़े होगा उल्टा, इनका हर काम उल्टा होगा। क्या बोले, ये सीधा चलने वाला नहीं रहेगा, हर काम उल्टा उल्टा होगा और इनका नाम भी उल्टा रहेगा। इनका नाम क्री अक्षर से निकल रहा है तो इनका नाम होगा कृष्ण। क्या नाम होगा? कृष्णा। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। और कहे ये बड़े अद्भुत होगा, नटवर होगा, नागर होगा और अनेक लीला करने लगेंगे। ऐसे करके कृष्णा, कृष्ण का मतलब होता है कृष्ण धातु से बना हुआ है। कृष्ण मतलब होता है अपनी ओर आकर्षित करना। कृष्ण मतलब अपनी ओर आकर्षित करना। करत है कि नहीं करत है? कौन कौन देखा तो कृष्ण भगवान कहाँ है? ए देखा थे, ए दे नहीं है, हृदय में है। बोलो अपने हृदय में है भैया। ए देखा थे कदे करा। अब का करी बिचारी मंजे देखा तेला बतावा थी
है ना। तो उसी प्रकार कृष धातु से बना है। वो कृष मतलब अपनी ओर आकर्षित करना, अपनी ओर प्रेरणा देना है। और ये बड़ा अटपटा होगा, चलेगा भी उल्टा, खाएगा भी उल्टा, हर कार्य उल्टा होगा। आप लोग कृष्ण की जब सेवा करोगे ना, इतना उत्पाती करते हैं, हम जानते हैं, हमारे साथ घटना घटते हैं। बोलिए गोविंद भगवान की जय हो, राधा रमन सरकार की जय हो, बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो, भगवान की जय हो। आज तो लाला मन के बौछार हुआ थे, लाली घलोक होती। अभी सर पर तो कहीं नहीं है। अच्छा, बोलिए बाल मुकुंद सरकार की जय हो। कहे ये चलेगा उल्टा। हम जानते हैं जब श्रीमद् भागवत महापुराण होती है ना, तब हम किसको लेके जाते हैं? गोविंद भगवान को। तो अभी ऐसी प्रक्रिया हो रही है कि अभी शिव महापुराण ज्यादा हो रहा है। तो हम जब कथा करने जाते हैं ना, तो शिव महापुराण में शिव जी को लेके जाते हैं। तो एक दिन कहाँ गए थे? अभी हम बहुत सारा तो है, नाम भी तो नहीं आता है। तो गए थे हम अभी, तो शिव जी को उठाए कि चलो प्रभु, हाँ धवलपुर। तो शिव जी को जब हम उठाए, भैया चलो अब आपका जाने का है, अब आप हमको लेकर चलिए। शिव जी को तो इनका मुंह फूल गया, ओला लेगा था, समला नहीं लेगा था इसका थे। तो भैया आप भी कोई ऐसी कृपा करो कि आपको भी कार में बैठा के लेके जाए। ये हम मुकुट पहनाते थे तो मुकुट गिरा जाए, गिरा जाए, गिरा जाए। मैं बोली भैया आज क्या हो गया है, आपको क्यों परेशान कर रहे हो? गाड़ी इधर छूट रही है और हमको जल्दी निकलना था, और ये अपना दिखा रहा था, कभी फूल गिराए, कभी मुकुट टेढ़ा करे, कभी चेहरा छोटा सा करे। बोले भैया अभी मत परेशान करो हमको, जब आप कुछ ऐसी क्रिया करोगे, ऐसे चक्र चलाओगे, तो आप भी चलो कार में। तब क्या किए मेरे गोविंद भगवान ने? शोभित बाबूजी को पकड़े हैं। हाँ, अब उनके घर मुझे लेके चलो, उनके कार में। शोभित बाबूजी अभी कार लिए, तो दिन कहा थी तुहरे मन बरता है घूमे भर, जब ले आओ तब ले घूमा तो नवा कार में कथ तब हमर बल्ले हंस का गा तो कि तोर बननी ले हैं, बाकी बिहारी बल्ले हैं। तो ये ऐसा है, इनकी भाव नहीं समझ पाओगे। और जो अत्यधिक कृष्ण प्रेमी रहते हैं ना, वो जानेंगे कितना परेशान। मुकुट पहनने नहीं देते हैं, टेढ़ा हो जाता है, श्रृंगार करने नहीं देते हैं, कपड़ा पहनाओ ना तो हाथ को ही नहीं घुसाते हैं। ये बड़ी अद्भुत है इनकी काम। तो वही बोले इनका काम टेढ़ा होगा, कृष्ण होगा। आप लोग कृष्ण कह के देखो तो, कृष्ण बोलो तो सीधा गले आएगा क्या? कृष्ण जीभ ऊपर उठ जाता है, कृष्ण जीभ पूरा मुड़ जाता है, वो कृष्ण अलग है। ये उल्टा चलने वाला, उल्टा बोलने वाला, सब उल्टा कार्य करने वाला। और कहे हे यशोदा, आपके जो बालक होंगे उनका अनेक नामों से जाना जाएगा। कोई कृष्ण कहेंगे, कोई नटवर कहेंगे, कोई नागर कहेंगे, कोई गोपाल कहेंगे, कोई नंदलाल कहेंगे। तो आइए सुंदर झूमते हुए हम भी बाल मुकुंद को मनाते हैं। कोई कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। हे लाला तुझे श्याम कहो या गोपाला, नटखट यशोमती का लाला। हे नटवर नागर नंदा, जग में तेरा रूप निराला। हे नटवर नागर नंदा, में तेरा रूप निराला। तुझे श्याम कहो या गोपाला, नटखट यशोमती का लाला। तुझे श्याम कहो या गोपाला, नटखट यशोमती का लाला। हे नटवर नागर रंगा, जग
जग में तेरा रूप निराला, हे नटवर नागर लाला, जग में तेरा रूप निराला। बोलिए बाल मुकुंद सरकार की जय हो, कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। तनिक मेरे बेटे का कुंडली भी देखो ना, ये तो नाम हो गया। मेरी बहू आने वाली है, वो कैसे होगी? और जब मैं विवाह करूंगा तो कौन से दिशा से आएंगे? और मेरी बहू ठीक ठाक रहेगी ना? उनका थोड़ा भाग्य देखो ना। तब गर्गाचार्य जी ने कुंडली देखे मेरे गोविंद भगवान की, कहे ओ मैया यशोदा, आपके बेटे के 1 नहीं 2 नहीं 100 नहीं 500 नहीं 16,108 बहू आएगी। बोले यशोदा मैया दिमाग खराब हो थारो, बुद्धि तो ठीक हो ना महाराज जी। जोर से भड़क गए। अब कोई ब्राह्मण देवता आप लोग को बोल दे तो तोर बहू 5 जन आई की के बोल डंडा मार के भगाहू नहीं। भांग खा
आपकी बुद्धि उद्धि तो ठीक है ना ब्राह्मण देवता? हमने सुना है कि मथुरा के ब्राह्मण देवता बहुत भांग खाते हैं, तो भांग खा के आए हो क्या? एक बार की बात है, एक पांडे जी थे मथुरा के, तो वो पांडे जी क्या किए, एक बार प्रयागराज जाने को प्रयास किए। तो प्रयागराज किसमें? नाव में बैठ करके यमुना नदी से, नदी 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 नदी। तब वो ब्राह्मण देवता थे ना पांडे जी, तो क्या किए, अब तैयारी किए हैं प्रयागराज जाने को। अब प्रयागराज जाने को तैयार हुए, मस्त भांग वांग खा करके नाव में बैठ गए और नाव में बैठे हैं और मदमस्त नाव को खे रहे हैं, प्रयागराज जा रहे हैं। प्रयागराज जाते 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 नींद लग गई और जब नींद लगी ना तो भरी 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में अचानक आवाज आए। उस नदी के घाट में स्नान करने के लिए सब भक्त जन गए थे। जब स्नान किए ना तो आवाज है, तो आंख खुले उस पांडे जी का। तो पांडे जी ने एक व्यक्ति को पूछे, भैया क्या मैं प्रयागराज आ गया? तो बोलते हैं, ओए महाराज जी प्रयागराज बोलते हो, अभी तो आप यमुना नदी में हो। यमुना नदी में? तो मैंने तो रात भर नाव चलाया, तो यमुना नदी में कैसे? मुझे तो प्रयागराज पहुंचना चाहिए। तब कहे, महाराज जी अब रात भर नाव तो चलाए हो, लेकिन नाव में जो रस्सी घाट पे बंधा रहता है उसको खोलना भूल गए हो। रात भर वो चलाए, बताओ किसके नशे में? भांग के नशे में। मैया जी ने कहा, गोकुल मथुरा के ब्राह्मण बहुत भांग खाते हैं, ठीक तो हो ना पंडित जी? नहीं देवी, 16,108 रानी आएंगे। भगो भैया, आप यहाँ से प्रणाम किए गर्गाचार्य को और चले गए। अब ऐसे ही अनेक प्रकार की गोविंद भगवान की लीला आती है। मृत भक्षण की लीला आती है, मिट्टी खाने की। एक बार गोविंद भगवान को लेकर के, कृष्ण को लेकर के यशोदा मैया स्नान करने के लिए तालाब गए और घाट पे बैठाए हैं। यशोदा मैया स्नान करने के लिए नीचे उतरे हैं। उसी क्षण में मेरे छोटे से नंदलाला नटवर नागर गोविंद कृष्ण भगवान मिट्टी को खा रहे थे। और जब मिट्टी को खाए ना तो एक गोपी चुप करके देख रहे थे लाला को। कहते हैं, अरे यशोदा तनिक सुनो तो, क्या है, नहाने तो दो मुझे। अरे 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 सुन सुन सुन, देख तारो लाला क्या कर रहे हैं। क्या हो गया, क्या कर रहे हैं? देख रहे हो तुम्हारे लाला मिट्टी खा रहे हैं, मिट्टी। दौड़ करके मैया यशोदा कपड़ा वपड़ा छोड़ दिए, जैसे ही घाट पे आए, दिखा लाला मिट्टी खाए हुए। छोटा सा बालक कहता, ना मैया मैंने मिट्टी नहीं खाया। झूठ बोलता है, दिखा अभी मुख को जैसे ही खोले ना, तो जैसे ही मुख को खोलते हैं तो हजारों यशोदा, हजारों गाय, हजारों गोपियां, पूरा ब्रह्मांड दिखने लगा मुख में। जैसे ही ब्रह्मांड दिखे हैं, माता यशोदा मूर्छित खा के गिर जाती है। हाय मेरे लाला के मुख में क्या घुस गया है, बेहोश हो गए। माया को हटाया गया गोविंद भगवान ने, कहे, और माता यशोदा को उठाए और माता यशोदा उठ करके माया के द्वारा पूरा फेर दिए, कुछ पता ही नहीं चला। उतने में माता यशोदा कहती है, लाला क्या हुआ था? मैया छोड़ो सबको, मुझे भूख लगी है, कुछ खाने को दो। मैया देखो ना, अपने नहाने के चक्कर में मुझे भोजन ही नहीं दियो। मैया चलो ना, कुछ दो ना खाने के लिए। तब कहे, हरि राम राम राम, देख रहे हो मैं दुनिया भर के टेंशन लेकर के मैं अपने बच्चे को भोजन भी नहीं दिया। चल बेटा, आज तो को मैं सुंदर अपने हाथ से दधी मंथन करके माखन खिलाऊंगी। क्या खिलाऊंगी? माखन। लेवना क्या खिलाते? लेवना जानते हो? लेवना 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 है नहीं, देवना देवना देवना, ये दे। पहले जो थे ना गौ माता पालते थे, हर घर में गौ माता रहती थी और हर घर जब जाते थे ना मेहमान के रूप में, हमारे दादी दादा लोग, एक कटोरी लेवना, ये दे, इसने तो थे है ना, एक कटोरी लेवना और उसमें मिश्री शक्कर डालते थे और चम्मच में करके लेवना लेवना। और यहाँ कहाँ करिया चाय, चूंदी झड़ जाते दादा करिया चाय में। तो करिया चाय क्यों मिल रहा है? गाय नहीं है, गौ माता नहीं है। पहले हर घर में गाय रहते थे, हर घर में लेवना रहते थे, लेकिन आज हर घर में गाय नहीं, टॉमी क्या रहते हैं, टॉमन जेरी, टॉमी कहते हैं भाई, विस्की कथे का, बड़ी विचित्र। और जितना वो नहीं मेंटेन करेंगे उतना वो कुत्ते को रखते हैं घर में, डेवलप के गद्दा में सुलाते हैं और मनमानी उनके साथ खेलते हैं। भैया कभी भी याद रखना, जिस घर में कुत्ता पाला जाएगा उस घर में पितर कभी खुश नहीं होते हैं।
कुत्ते की जो सुतक रहती है, छुआ रहती है, बहुत खतरनाक होती है। 5 मीटर की दूरी तक के कुत्ते को रखना चाहिए, याद रखिए। लेकिन यहाँ कहाँ, गौ माता गायब हो गई, कुत्ते को घर में सुला रहे हैं। और वहां पर पहले के जमाने में लोग अपने घर के सामने में क्या लिखते थे? अतिथि देवो, बोलो बोलो बोलो, भवा। अतिथि देवो भवा मतलब अतिथि भगवान का स्वरूप है, आगमन करवाते थे। कंझटा के चाय पिया पिया के 3-4 बोरी शक्कर सिरा गे, उल मिटा दी। अब क्या लिखे? सुस्वागतम। क्या लिखे हो? सुस्वागतम। अब कहे परिवार वाले स्वागत कर रहे हैं हमारे, चलो चाय पीने जाओ। अब उसमें भी परेशान हो गए कि यहाँ भैया जब ले सुस्वागतम लिखे तब तो ढर्रा पार दे सगमन है, चना लुए नहीं जा सकत था, सगमन के खवई पिए में मिटा दिए। अब क्या लिखने लगे? अब शिक्षित हो गए, तब क्या लिखते हैं दरवाजे में? वेलकम। कहते हैं आए तो वेलकम, ना आए तो वेलकम, है ना, उसी का नाम वेलकम। अब वेलकम में देखिए पढ़े लिखे लोग, अरे हमको बुला रहे, वेलकम करवा रहे हैं, चलो मस्त शरबत वरबत बना होगा। फिर देखे अरे विचित्र, लिखना ही नहीं चाहिए, मिटा दिए। अब वेलकम को मिटा करके अब घर में क्या लिखा जाता है? दरवाजे में, गेट में, कुत्तों से सावधान। तब वो घर में के जान है, पढ़े लिखे हैं ना, सब पढ़े लिखे हैं ना। एक वचन, दुई वचन और कितने वचन? बहुवचन। तो बहुवचन में कितने आते हैं? हम सब आएंगे ना। एक वचन में 1, दुई वचन में 2 और बहुवचन में सब परिवार आएंगे। तो वहां पर कुत्तों से सावधान। तो कुत्तों मतलब कद का कुत्ता, एक ठन है लेकिन कद का बता दीस, बहुत सारा ना। कुत्ते लिखो ना भाई, इसमें लिखने का भी देखो, हम शिक्षित हैं, कुत्ते से सावधान लिखो ना। कुत्तों मत बोलोगे ना तो डर जाएंगे, अरे यहाँ पूरा पूरा परिवार के मन सब कहा रे कहा रे कहा रे। हाँ, तू ही मन कहा था दादा, मैं नहीं कहा था। बोलिए गोविंद भगवान की जय हो। मैं नहीं बोल रही हूँ, आप लोग बोल रहे हो। इसीलिए कभी भी वो सोच समझ करके, वचन भी पढ़े लिखे हैं ना, तो अपने शब्द को भी समझ में आना चाहिए कि हम क्या लिख रहे हैं। यहाँ पर ऐसी अनेक प्रकार के मृत भक्षण हुए और माता को आज पहली बार, चलो ना, मैया यशोदा पहली बार दधी मंथन करके उस छोटे से बालक को मक्खन मिश्री खिलाने जा रहे हैं। अब मैया घर में पहुंचती, सुंदर मही बिलोती पहली बार दधी मंथन कर रही है। और जैसे दधी मंथन किए तो उधर चूल्हे में पग बंधा और श्यामा गाय की दूध उबल रही थी। जैसे आप लोग दूध उबालने के लिए कंडे में रखते हो ना, छेना में, तो दूध को क्या करते, उबालते हो। तो पग बंधा और श्यामा गाय की दूध क्या बोल रही, देख रहे हो मैया को, आज गोविंद भगवान के लिए दधी मंथन कर रहे हैं। और ये दही को जैसे ही खाएंगे भगवान का पेट भर जाएगा, तो हमको कौन पिएगा, हम उसी लिए तो जन्म लेकर के आए हैं दूध के रूप में। देखो जितने भी वस्तु पदार्थ है, सब ने आशीर्वाद प्रदान किए हैं धराधाम में आने के लिए कि हमको कुछ न कुछ रूप दीजिए करके। तो कहे नहीं, ऐसे में नहीं बनने वाला है, मैया दधी मंथन करके गोविंद को वही पिलाएंगे, उससे अच्छा हम उफड़ जाते हैं। उसमें कि आग में लगाए हुए थे दूध को, पग बंधा और श्यामा गाय की दूध को उफड़ने लगा दूध जोर जोर से। मैया ने क्या कर दिए, दधी मंथन को छोड़ दिए। और उधर बचाव के लिए तो कृष्ण यहाँ पे खड़े हुए थे, बोले देख रहे हो मैया को, मैं खड़ा हूँ यहाँ पे, साक्षात परमात्मा। मुझे पाने के लिए लोग, देवी देवता, यक्ष, गंधर्व, किन्नर, लोकपाल, दिक्पाल सब तरसते हैं। और ये मैया को मैं सहज में मिल गया हूँ तो मेरा वैल्यू नहीं है। तो कृष्ण ने एक गोटी उठाए और गोटी उठा करके, पत्थर उठा करके उस मटकी में, जिस मटकी में दधी मंथन कर रहे थे, भड़ांग से मार दिए और उनका दही का गुंडी फूट गया। और उधर दूध भी उपना गए। ना रहीस न बाँच, 9 बजिस बांसुरी। गुस्सा में आ गई है यशोदा मैया, जब देखो तभी हरकत करते रहते हैं लड़का। आओ आज तुमको मैं किसमें बांधता हूँ, उलखल में बांधता हूँ मैं। उलखल में बांध दिए। और जब उलखल में बांध रहे थे ना, गुस्सा में बहुत हो गया, तेरा मस्ती आजकल बहुत तंग करके रखा है, कभी इसको फोड़ता है कभी उसको फोड़ता है, जा तुमको आज मैं बांध करके रखता हूँ सारा दिन। मैया जब जब बांधती थी, इतना उंगल छोटा हो जाता था रस्सी,
देखो भगवान किसके भूखे हैं, किसके भूखे हैं? भाव के भूखे हैं, घमंड से और अकड़ से। और आप लोग जितना भी अकड़ दिखाएंगे तो परमात्मा आने वाला नहीं है। अगर परमात्मा को पाना है तो प्रेम की भाव से पाया जा सकता है। आज प्रेम नहीं था, अकड़ थी यशोदा मैया को, और उस अकड़ में एक उंगल छोटी हो जाती थी रस्सी। यशोदा मैया परेशानी, बंधता क्यों नहीं है, बंधता क्यों नहीं? अपने साड़ी को भी फाड़ दिए तो भी नहीं बंधा, एक उंगल छोटे। तब उसी समय बरसाने से एक छोटी सी रस्सी आई थी। बरसाने में कौन रहते हैं बोलो? राधे रानी सरकार। और राधे रानी सरकार की वांगमय प्रतिमूर्ति शब्द अवतार मेरे गोविंद भगवान है। एक दूसरे के आराध्य हैं, एक प्राण है, प्राण एक है, शरीर अलग अलग है। तो जैसे ही बरसाने से रस्सी लाए जोड़े हैं, उसी रस्सी से मेरे बाल कृष्ण गोविंद बंध गए, क्योंकि बरसाना प्रेम का प्रतीक है, याद रखिएगा। तो उस परमात्मा को पाओ ना, तो देख भगवान मोर घर काजू है, किशमिश है, बादाम है, ये कह के नहीं करना है। एक पटवा की भाजी, कांदा के भाजी, हमारे शोभित भाई बाबूजी कहा थे महाराजी पटवा भाजी खाते, मैं कांदा भाजी खाता हूँ बाबूजी, तुम जोन भाजी दे दू ना, यहाँ तक कि बेशरम भाजी भी तोड़ के नान दू ना, पटवा भाजी तब बना खा ले, क्योंकि उस बेशरम भाजी में प्रेम छुपा है। अब तुमन तुहर गांव महान भैया जेला दूध तेला खाबो, तो भगवान भाव के भूखे हैं। तो वहां पर जैसे ही बंधे हैं, अब वहां पर भगवान ने लीला किए हैं। उसी उलखल के आजू बाजू में 2 पेड़ लगा हुआ था, और जैसे इधर यशोदा मैया काम करने के लिए गए, उसी वृक्ष में उलखल में बंधे थे, बीच में गोविंद भगवान बंधे, घसीटते 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 वृक्ष के बीचों बीच आ गए हैं उलखल को। और जैसे घसीटे ना, धड़ाम से वो जो 2 वृक्ष थे नीचे गिर गए हैं। और जैसे ही नीचे गिरे हैं, उसी वृक्ष से 2 पुंगल पुरुष प्रकट होते हैं और गोविंद भगवान को प्रणाम करते हैं। कहते हैं परमात्मा, आखिरकार आपने हमें अपने निज स्वरूप को प्रदान किए। तो सुखदेव जी महाराज कथा सुनाए, राजा परीक्षित कहती है पिंगल पुरुष कौन है? तब बोले ये जो 2 वृक्ष है ना, नंद बाबा और यशोदा मैया के आंगन में गड़े थे, वो और कोई नहीं, किसके? कुबेर महाराज के पुत्र नल कुबेर और मणिग्रीव 2 पुरुष थे। वो क्यों पेड़ बने हैं? तब बोले एक बार नारद जी गुजर रहे थे, तो वही नल कुबेर और मणिग्रीव ने मजाक करने के लिए नारद जी के ऊपर शराब फेंक दिए। तो जब शराब फेंके ना, तो नारद जी ने श्राप दिया, जाओ तुम मेरे ऊपर शराब फेंक रहे हो, तुमको लज्जा भी नहीं आती है। ऐसे करके उनको श्राप दिया, मैं तुमको श्राप देता हूँ कि तुम जड़ जैसे खड़े हुए हो और शराब लोड़ेल रहे हो, तो जाओ मैं तुमको श्राप देता हूँ कि तुम अभी के अभी पेड़ बन जाओ। बोले श्राप दे दिए थे। तब दोनों पैर पकड़े थे नल कुबेर और मणिग्रीव ने, कहा प्रभु नारद जी हमें क्षमा करो। तब कहे बेटा श्राप तो मिल गया, लेकिन द्वापर युग में आपके कल्याण करने के लिए नंद बाबा यशोदा मैया के यहाँ आंगन में गड़े रहोगे, और द्वापर युग में मेरे गोविंद भगवान आपका उद्धार करने के लिए आएंगे। वही पुंगल पुरुष नल कुबेर और मणिग्रीव है। यशोदा मैया धड़ाम से गिरे ना, छोटा सा बालक दौड़ करके आते, हाय मेरे लाला तुझे लगा तो नहीं रे, मैं कैसी अभागन माँ हूँ जो अपने बेटे का ख्याल भी नहीं रख पाती हूँ। नहीं नहीं, आज मुझे पता चला कि मेरे बेटे के ऊपर जब से ये जन्म लिया है, तब से कुछ न कुछ कोई त्रिनावर्त आ रहा है, सक्टासुर आ रहे, पूतना आ रहे हैं, अनेक प्रकार के निशाचर। मुझे तो लगता है ये गांव हमारे लिए अच्छा नहीं है। गांव छोड़ने का मन बना लिए, और नंद बाबा को कहे नंद जी मैं इस गांव में एक दिन भी अब नहीं रहूंगा। जिस गांव में मेरे बच्चे को विपत्ति आती है, वो दूसरे गांव जाने को तैयारी हो गए। अर्धरात्रि में सामान को गाड़ी में डाल दिए, और वो 5 साल के बालक को कह रहे हैं, एक कान्हा कल सुबह बेटा हम सुबह भोर होते ही 4 बजे आपके पिताजी और मैया रोहिणी और मैं और आप सब हम कहाँ जाएंगे? वृंदावन को जाएंगे। वृंदावन की लीला प्रारंभ हो रही है, वृंदावन की, लेकिन किसी को बताना मत। जितने भी गोपियां हैं, गोकुल के जितने भी समाज जन हैं, किसी को मत बताना लाला, कल हम सुबह चलेंगे। ठीक भोर सुबह हुए हैं, माता यशोदा गाड़ी में बैठ करके नंद बाबा के साथ में और कृष्ण छोटे बच्चे के साथ में कहाँ के लिए जा रहे हैं?
वृंदावन की ओर प्रवेश कर रहे हैं, अपनी कर्म भूमि जन्मभूमि को नंद बाबा छोड़ करके। हमको भी जब हमारा कार्य अनर्थ होता है, जब कहीं से भी रास्ता नहीं निकलता, तो जब जब तकलीफ होती है तो मन में आता है ये गांव सूट नहीं कर रहा है, हम खाते हैं तो सूट नहीं कर रहे, कमा रहे हैं सूट नहीं कर रहे, धन रुक नहीं रहा है, तो हम दूसरे गांव में रहना प्रयास करते हैं। आज नंद बाबा भी यशोदा मैया के कहे अनुसार पलायन कर रहे हैं। अब रास्ते में जैसे ही पहुंचे, यशोदा मैया को कहती, ये यशोदा सुनना, अब हम अपने जन्मभूमि को छोड़ के जा रहे हैं, तो थोड़ा सा मैं रुक करके प्रणाम कर लूं अपनी भूमि को। मैया कहती ठीक है ना नंद जी, जाओ ना प्रणाम कर लो। जैसे ही प्रणाम करने के लिए नंद बाबा झुके हैं, झुक करके पीछे से क्या देखते हैं, जितने भी गोप गोपियां अहिर चौहरियां गोकुल के लोग हैं, सब पीछे पीछे जा रहे हैं नंद बाबा के साथ में, सब गाड़ी में बैठ करके। अब जैसे देखे यशोदा मैया, कृष्ण कहता है मैंने नहीं बताया माता जी कि हम लोग वृंदावन को जा रहे हैं। क्या बोले हैं कृष्ण जी, हमने नहीं बताए मम्मा, हमने नहीं बताए मैया कि हम वृंदावन को 4 बजे निकल जाएंगे करके। बताओ चोर कैसे अपने आप ही बफल रहे हैं। कोई चोरी करता है ना तो कुछ भी नहीं पूछोगे, फिर भी हाथ पैर कांपेंगे और वाणी क्या हो जाता है, उल्टा पुल्टा हो जाता है। आज सब कहे मैया ये गोप गोपियां है, छोरियां ग्वाल बाल है ना, मैं इसके बिना नहीं रह सकता मैया, यही तो मेरा प्राण है, यही तो मेरा धन है, और मैं इसी के लिए तो आया हूँ मैया। तो आपसे निवेदन है माँ, इन सबको जाने दो ना हमारे साथ में, तभी तो मैं छोटे छोटे बछड़ा को गौ चराने के लिए लेके जाऊंगी। माता यशोदा मान जाती। आज वृंदावन की ओर चले गए हैं, और वृंदावन जैसे ही पहुंचते, सुंदर सुंदर वातावरण मनमुग्ध करने वाले कोयल पपीहा मोर दातर चहचहा रहे हैं। वहाँ की वातावरण ऐसा लग रहा है जानो स्वर्ग से कोई अप्सरा नृत्य कर रहे हैं। अद्भुत अलौकिक दिव्य वातावरण, वृंदावन की धाम अपार है, वृंदावन की महिमा अपार है। तो आइए सुंदर उस वृंदावन में प्रवेश करके झूमते हुए नाचते हुए गोविंद भगवान को मनाते हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। तो जब तक हाथ नहीं उठाओगे ना, वो परमात्मा आपका हाथ पकड़ने वाला नहीं है, जिंदगी भर हाथ बांधे रह जाओगे, कुछ होने जाने वाला नहीं रहेगा। राधे राधे गाते रहना, जल्दी जल्दी वृंदावन आते रहना। राधे 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 गाते रहना, जल्दी जल्दी वृंदावन आते रहना। राधे 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 गाते रहना, जल्दी जल्दी वृंदावन आते रहना। राधे राधे रहना, जल्दी जल्दी वृंदावन आते रहना। आते रहना, आते रहना, आते रहना, आते रहना, गाते रहना, आते रहना, गाते रहना। राधे 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 गाते रहना, जल्दी जल्दी वृंदावन आते रहना। राधे 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 गाते रहना, जल्दी जल्दी वृंदावन आते रहना। वृंदावन आके तेरे भाग खुल जाएंगे। वृंदावन आके तेरे भाग खुल जाएंगे। यमुना नहा के सारे पाप धुल जाएंगे। यमुना नहा के सारे पाप धुल जाएंगे। बार बार यमुना नहाते
रहना, बार बार यमुना नहाते रहना, जल्दी जल्दी वृंदावन आते रहना, बार वृंदावन आते रहना, राधे राधे मन में बताते रहना, राधे 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 गाते रहना, जल्दी जल्दी वृंदावन आते रहना, राधे 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 गाते रहना, जल्दी जल्दी वृंदावन आते रहना। चैन भी मिलेगा, आराम भी मिलेगा, भी मिलेगा, आराम भी मिलेगा, राधा जी की कृपा से तुम्हें श्याम भी मिलेगा, राधा जी की कृपा से तुम्हें श्याम भी मिलेगा, राधे 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 श्याम से मिला राधे श्याम से मिला दे, श्याम से मिला दे, घने श्याम से मिला दे, श्याम से मिला दे, घने श्याम से मिला। नहीं जाना है, वो नहीं जाए वाली बात नहीं है। एक बार हाथ पकड़े पूतना की, हाथ पकड़ी मैया, हम तो पकड़ते नहीं और पकड़ लेते हैं तो छोड़ते नहीं हैं। और आप लोग सब कृष्ण भक्त हैं, राधे भक्त हैं, तो इस प्रकार से वहां पर वृंदावन में पहुंच गए। वृंदावन में पहुंचने के बाद वहां वृषभानु जी ने मेरे नंद बाबा यशोदा मैया को रहने के लिए जगह दिए हैं, स्थान दिए हैं। अब स्थान दे करके जीवन यापन करने लगे। अब मेरे गोविंद भगवान 5 साल के हो गए हैं, और जैसे 5 साल के हुए तो मेरे गोविंद भगवान को आज ओ बांके बिहारी लाल, छोटा सा कृष्ण कहते हूँ मैया, आज मैं गाय चराने जाऊंगा। पहली बार मेरे कृष्ण कन्हैया लाल आज गाय चराने के लिए निकल रहे हैं वृंदावन में। इसमें वृंदावन में माता यशोदा कमर में करधनिया, मोर पे मुकुट और सुंदर आंख में काजल, आंखें श्रृंगार कर रही है मैया यशोदा कि आज मेरा लाला पहली बार 5 साल के उम्र में कृष्ण गौ चराने जा रहा है। और सुंदर जूतियां पहनाए हैं गोविंद भगवान को, कृष्ण को। तो जैसे जूती ला के दिए ना, छोटा छोटा सा चप्पल, तो नंद बाबा और यशोदा मैया को कहती है, मैया यशोदा ये किसके लिए जूतियां हैं? बेटा तुम्हारा कोमल कोमल पाँव है लाला, तुम्हारे कोमल पाँव में कांटा चुभ जाएगा बेटा, इसीलिए तू गौ चराने जा रहा है ना, छोटे छोटे बछड़ा, तो एक काम करना, इस जूती को पहन लेना बेटा। मैया इस जूती को तो मैं पहन लूंगा, लेकिन जितने भी बछड़ा हैं उनके लिए भी तो जूती चाहिए ना, उनका भी तो पैर में कांटा चुभेगा। वो बालक क्या बोल रहे हैं, उनके पैर में भी तो कांटा चुभेगा मैया, उनके लिए भी चप्पल जूता ला के दो ना। कृष्ण कह रहे हैं मैया को, कहे मैया कहती लाला ये जो गाय बछड़े हैं वो जूता चप्पल नहीं पहनते बेटा, तुम पहनो ना। नहीं मैया, अगर गाय बछड़े के लिए जूता चप्पल नहीं है, जूतियां नहीं, मैं भी जूता नहीं पहनूंगा, वो भी तो एक जीव है माँ। ऐसे करके पहली बार मेरे गोविंद भगवान 5 साल के उम्र में गौ चराने के लिए गए हैं। कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष अष्टमी तिथि को गौ चराने के लिए गए। उसी तिथि में गोपा अष्टमी आप लोग मनाते हैं ना गोपा अष्टमी। पहली बार गौ माता और उनके ग्वाल बाल ले करके मेरे गोविंद भगवान कहाँ गए हैं? गौ चराने के लिए गए हैं। और गौ चरा करके शाम को आते हैं, नंद बाबा खुश हो जाते हैं। अब यहाँ पर मेरे गोविंद भगवान एक मंडल तैयार करते हैं, चोर मंडल।
क्या तैयार करते हैं? चौर मंडल, चुराने वाला मंडल तैयार करते हैं। और उस मंडल में कौन थे? तन सुखा, मन सुखा, श्री दामा, इतने सब बालकों को बुलाकर एक कुंडली तैयार करते हैं। और उस मंडली में रह करके अब वो क्या बोल रहे हैं कि जितने भी एक बार मेरे कृष्ण ने देखा कि जितने भी गोप गोपियां हैं सब दधी मंथन करके वो कंस मथुरा में लेके जाते हैं। और ये बेचारी इतना मेहनत करते हैं, तो श्वेत क्रांति लाने के लिए मेरे गोविंद भगवान ने दही लूट प्रारंभ किए हैं। और यहाँ पर अपनी मंडल को तैयार करके और आगे निकल गए जंगल की ओर में। और उनकी भेंट मेरी राधा रानी, आद्य शक्ति, अनंत शक्ति, जगत जननी, जगत जाया, अखिलेश्वरी, भुवनेश्वरी, रास रासेश्वरी, त्रिपुर सुंदरी राधे रानी से मुलाकात होती है। बोलिए राधे रानी सरकार की जय हो, बरसाने वाली की जय हो। किसको किसको बरसाना जाना है? हाथ उठाइए, बोलो बोलो। एकदम बिंदास उठाना है, डरना नहीं है। उनके द्वार पर तो सबको जाना है। तो सब जन तुमन तैयार रहो। 26 मार्च को हमन कहाँ जाथन? वृंदावन। तो सब जन तुमन ला लेके जाबो, लेकिन तुहर मन के टिकट कंफर्म नहीं है ना। अब कामे बैठ के जाओ, तुमन जानो। पहली बता रहे थे सबके टिकट कराती मोर बांके बिहारी है। अब अभी मनमाने हाथ उठा दूधी ठल्ला। सबको जाना। एक बार वृंदावन में ऐसे वैसे लोग नहीं जाते, जब तक इनकी आदेश ना आ जाए तब तक वृंदावन नहीं जा सकते हैं। और हम तो वृंदावन को अपना मायके और अपना ससुराल दोनों मानते हैं। हर 6 महीने 8 महीने में हम अत्यधिक अगर विपत्ति में रहें या गुस्से में रहें या दुख में रहें तो हमें कुछ याद नहीं आता है, ना हमारे माता पिता, ना हमारे परिवार, केवल और केवल मेरे बाल मुकुंद याद आती है। काश एक बार मैं उनकी दर्शन कर लूं। उनकी एक बार अगर दर्शन कर ले तो सच में जीवन बदल देती है। उस परमात्मा के द्वार पे जाने पर अपना नहीं होता है, वो अपने में नहीं रहोगे, बस रटते जाओगे, पागल से हो जाओगे। और उस पागल में केवल और केवल मेरे बांके बिहारी का हमने उस दिन बताया था। दूसरे दिन में है, न गाल पे मरो न चाल पे मरो, न गाल पे मरो न चाल पे मरो, न हाल पे मरो, मरना है ना तो मेरे बांके बिहारी लाल पे मरो, मेरे बांके बिहारी लाल पे मरो। बोलिए गोविंद भगवान की जय हो। उनकी अद्भुत कहानी है। राधा रानी से भेंट हुई। राधा रानी बरसाने वाली। देखिए, बारिश के बूंद जब होती है ना तो कुछ क्षण बारिश होकर के रुक जाते हैं, लेकिन मेरी राधे रानी की जब कृपा हो जाए ना तो वो कैसे करती? बरस बरस करके कृपा करती है। और एक बार कृपा कर दिए तो मान कर चलिए कि आपका जीवन धन्य हो गया है। राधा रानी से भेंट हुई। राधा रानी ने भी अपनी सहेलियों को बुलाए हैं यहाँ पे, गुण मंजरी, रन मंजरी, विशाखा और इत्यादि आदि उनकी सहेलियों को बुलाए हैं। अब कृष्ण जी आज क्या कर रहे हैं? दही लूट प्रारंभ कर रहे हैं। एक बार बहुत दही लूट हुआ है। कृष्ण की रोज नित्य प्रतिदिन शिकायत यशोदा मैया के साथ होती थी। तो एक बार कृष्ण कन्हैया किसके यहाँ गए? ललिता मौसी के यहाँ। किसके यहाँ? ललिता जी के यहाँ जब गए ना तो तन सुखा मन सुखा श्री दामा को कहे, अरे ललिता मौसी दही भिलो करके सीका में टांगे हैं, इतने दूर में टांगे हैं कि हमको हाथ ही नहीं आ रहा है। पहले के लोग सीका रखते थे बिल्ली बिल्ली के डर में, लेकिन उमन का पता कि घर में बड़े बड़े बन बिलवा मन तो घलो कैसे खा के रेंग देते है नहीं, और कथिया मन खाए च नहीं है। और वहां पे इतना ऊंचे में है, कैसे किया जाए? तब तन सुखा मन सुखा श्री दामा को बोले, तुम लोग घोड़ा बनो, मैं तुम्हारे ऊपर में चढ़ करके उसको क्या करता हूँ? निकालता हूँ दही मही को। और जैसे इधर ललिता सोई हुई है मस्त, और सोने के बाद में अपने चौर मंडल को बुला करके बीच में खड़े करा करके कृष्ण जी ऊपर चढ़े गए। और ऊपर में चढ़ करके जैसे ही हाथ डालने वाले थे, और एक हाथ में एक रस्सी को पकड़े थे, दूसरे हाथ में हाथ डाल रहे थे, जैसे हाथ डालने वाले थे श्री दामा को जोर से छींक आ गया, हाथ छींक कर गए। और जैसे हाथ छींक बोले धड़धड़ा के सब गिर गए नीचे और कृष्ण लटक गया। बताइए
बाकी सब नीचे। और जैसे ही आवाज आए धम्म से तो उधर ललिता जग गई। कौन है कौन है? और देखते हैं क्या, कृष्ण टंगा हुआ है, ऊपर में लटक रहा है। तो बोले अरे कृष्ण अब पकड़ में आया है लाला, तू कितना बड़ा चोर है। और तुम्हारी जो माता जी है ना बहुत सिफारिश करती, चल आज तो को बताती हूँ। आज कंप्लेन करने के लिए ललिता जा रही है। लेकिन बोले ललिता मौसी मुझे तनिक यहाँ से निकालो ना। बोले क्यों आया था रे यहाँ? ललिता मौसी क्या बताऊं, मैं गाय चराने गया था ना, तो मेरी जो गाय का बछड़ा है आपके उस मटकी में घुस गए हैं। क्या बोल रहे हैं? गाय की बछड़ा है वो आपके दही मही में घुस गए हैं। अच्छा बेटा मुझे उल्लू बना रहा है, चल इधर उतर। ललिता मौसी मुझे उतारो ना, देखो ना मेरा छोटा छोटा कोमल हाथ है वो दर्द हो रहा है। उतारे हैं और सीका को भी उतारे हैं। बहुत बात बनाता है रे तू, आजकल बहुत चोर हो गया है। सच में ललिता मौसी मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, देखो ना मेरा बछड़ा आ करके आपके दूध वाले मटकी में घुस गए मौसी। बोले दिखा तेरा बछड़ा कहाँ है? बहुत झूठ बोलता है, अभी बताती हूँ। बोले सच में मौसी मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, दिखाना तो तेरा बछड़ा कहाँ है। फिर वही गोविंद बाल कृष्ण छोटा सा लाला हाथ डाले उस दही में, और जैसे हाथ डाले हाथ से उस दही समेत में कठवे का लकड़ी के बछड़े को निकाले। ये ले मौसी बहुत टाइम से ढूंढ रहा था, यही तू आ गया था दूध पीने के लिए। किसको दिखाए हैं? लकड़ी का जो बैल बनाते हैं ना बच्चों लोगों के लिए खेलने के लिए, उसी को घुसा दिया था कान्हा। बताओ कितनी बड़ी लीला किए हैं। और दिखाए देखो ना घुस गया है। अब उसके बाद में जैसे ही वहां से आए, अब तो को तुम्हारे माँ के पास लेके चलती हूँ। लेके चले गए। और पहले जमाने के माता घूंघट डालती थी इतना। आज भी वृंदावन जाओगे ना, एमपी में जाओगे तो माताएं क्या करती, घूंघट डालती है। ललिता मौसी घूंघट डाली है और इधर बड़बड़ करते हुए कान्हा को हाथ को खींचते खींचते लेके जा रही थी। उतने में लाला कहते, कृष्ण कहता है ए ललिता मौसी हाथ दुख रहा है मौसी, तू चुप था, चल तेरे माँ के पास लेके चलते हूँ। और इधर से तन सुख और मन सुख ऐसे देख रहे, ये भाई कृष्ण कहाँ जा रहा है? बोले तुम्हें नहीं पता, ये जो ललिता मौसी है ना मुझे मक्खन खिलाएंगे, दूध पिलाएंगे और मेरा शादी भी कराएंगे। लेकिन देख ना भाई तनसुखा, मुझे शादी नहीं करना है, मेरा पेट भरा है, मक्खन भी नहीं खाना, मिश्री भी नहीं खाना है। ये ललिता मौसी जबरदस्ती हाथ खींच के लेके जा रहे हैं। तुम्हें करना है? हाँ भाई कृष्ण मुझे शादी भी करना है, मक्खन भी खाना है, मिश्री भी खाना है। चला थी क्या बोले, आओ इधर, अभी माखन मिश्री बहू भी आएगी, बोले पत्नी भी आएगी। अच्छी अच्छी तनसुखा आ गए। और जैसे तनसुखा आए ललिता मौसी को कान्हा कहते हैं, ये ललिता मौसी ये मेरी कलाई बहुत दुख रहे ललिता मौसी, तनिक ये वाला कलाई पकड़ लो ना। और जैसे ये वाला कलाई बोले, जैसे ललिता मौसी पकड़े थे हाथ को छोड़ करके श्रीदामा के हाथ को पकड़ा दिए तनसुखा के। और वो बड़बड़ करते हुए जा रही है। रास्ते में यशोदा मैया को पुकारी, यशोदा मैया तनिक इधर निकलो, देख तुम्हारे छोरे की गलती। और इधर से कृष्ण आ करके यशोदा मैया के पास बैठे, देखो ना मैया आज ललिता मौसी मुझे कितना बदनाम करते, मैं चोरी भी नहीं करता। उसके बाद भी तब उसी समय में उनको बुलाए, हे ललिता क्या है, किसको बुला रहे हो? देख ना यशोदा तुम्हारा छोरा अभी पकड़ के रंगे हाथ लेकर के आई हूँ। तो बोले तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ललिता, तनिक घूंघट को खोलो देखो कौन है। और जैसे घूंघट को खोलते हैं देखते हैं क्या, ललिता के देवर के हाथ को पकड़ करके ला रहे हैं। इधर कान्हा से, क्यों ललिता मौसी क्या हुआ? मेरी जो कृष्ण की लीला अद्भुत अलौकिक है। अब यहाँ पर जैसे जैसे दिन होते हैं, एक बार मेरे नंद बाबा कहते हैं कि यमुना नदी में मत जाना, कालिया नाग रहते हैं। तो उन्होंने एक खेल का निर्माण किया, क्रिकेट। कृष्ण से ही क्रिकेट का निर्माण हुआ। अभी क्रिकेट की सब चल रही थी, कौन जीते हैं? कौन जीते हैं? इंडिया है ना, भारत हमारे देश जीते हैं। तो वो जो क्रिकेट कहाँ से प्रारंभ हुआ? कृष्ण ने सर्वप्रथम एक खेल का निर्माण किया, यमुना नदी के तट में गेंद लाया। और उस गेंद को कौन लाए थे? श्री दामा लाए थे, उनके पिताजी ने दिया था। कहे मैं पहले बैटिंग करूंगा, तुम बॉलिंग करोगे। तो उन्होंने सुदामा को, श्री दामा को पहले क्या किए हैं, बैटिंग करवाए हैं। श्री दामा हार गए, अब कृष्ण बैटिंग किए हैं। और जैसे कृष्ण जानता था मुझे खेल खेलना है और कालिया नाग को भगाना है,
अब उसके बाद जैसे ही बैटिंग पकड़े हैं और उधर श्री दामा बॉलिंग करते हैं घुमा करके, और इतने जोर से बॉलिंग करके बैटिंग के पास जाते, भड़ाक से इतना जोर से छक्का मारते हैं कि वो बॉल यमुना नदी में चले जाते हैं। और जाने के बाद श्री दामा रोने लगा, मेरा बॉल मेरा बॉल मेरा बॉल। भैया रुको रुको, आपका बॉल मिल जाएगा। धड़ाम से यमुना नदी में कृष्ण जी कूद गए। उसी यमुना नदी में हजारों हजारों फेन वाले नागिन सोए हुए थे। नाग सोया हुआ था, कालिया नाग भरी दोपहर में आराम कर रहे थे। तो नागिनों ने कहा, तुम कौन हो रे? ते चले जा बेटा, मेरा नाग उड़ जाएगा, डस लेगा। बोले नहीं, मुझे बॉल चाहिए, गेंद चाहिए। तब कहे, बेटा ये नाग मेरे पति बहुत खतरनाक है रे, तू मान जा। तो कृष्ण क्या कहता, छोटा बच्चा देख करके मुझे आंख दिखा रहे हो? मैं छोटा बच्चा नहीं हूँ, मुझे आंख मत दिखाओ। कृष्ण कहता है, छोटा बच्चा जान के हमसे नाटक कराना रे, डुबी डुबी डब डब, डुबी डुबी डब डब। अकल का बच्चा समझ के हमसे नाटक कराना रे, डुबी डुबी डब डब, डुबी डुबी डब डब। ना दिन नचा देंगे, अकल का बच्चा समझ के हमसे नाटक कराना रे, डुबी डुबी डब डब, डुबी डुबी डब डब। ता दिन नाच नचा देंगे, अकल का बच्चा समझ के हमसे नाटक कराना रे, डुबी डुबी डब डब, डुबी डुबी डब डब। कृष्ण क्या कह रहे हैं, छोटा बच्चा जान करके आंख दिखा रहे हो नागिन? मैं छोटा नहीं हूँ, मैं बहुत बड़ा हूँ। कोई छोटे बच्चे को अगर बोल दो ना, वाह तेमोर से कहोगे, मैं मार दूं एक झापड़। छोटे बच्चों से नहीं सक पाओगे। अब वो कहे, नहीं रे लाला तू जा, मत मर, मेरा जो पति है ना बहुत खतरनाक है, उनके डसने से मौत हो जाती है। तब नागिन कहे, अरे बालक कौन दिशा से आए रे बालक, कौन तुम्हारो नाम, कौन तुम्हारो माता पिता है, कौन तुम्हारो गांव? तब वो छोटा सा बालक कहता है, उत्तर दिशा से आयो रे नागिन, कृष्ण हमारो नाम, नंद यशोदा माता पिता है, गोकुल मारा गांव। नागिन कहती, बेटा अभी भी वक्त है। ऐसे सुन करके नांग जग जाते। जैसे नांग जगते हैं, फुंकार मारने लगते हैं। नांग और कृष्ण में घमासान युद्ध होता है। पूरे विश्व का भार लेकर के अपने कोनी से, अपने हाथ से नाग को धड़ाम से मारते हैं। खून की बौछार हो जाती है। हजारों फेन वाले नाग शेष नाग, और उसके मुंडन पे तांडव करने लगता है मेरा गोविंद भगवान। आप लोग शंकर भगवान के तांडव तो सुने होंगे, लेकिन कृष्ण की तांडव सुने हैं क्या? सुने हैं? कृष्ण भी तांडव किया था सर्वप्रथम कालिया नागों को मारने के लिए। तांडव गति मुंडन पे नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पे नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। डिम 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 फन 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 डम डम डम, डिम 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 फन 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 डम 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 डम। तांडव 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 तांडव, तांडव गति मुंडन पे नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पे नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पे नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पे नाचत गिरधारी। डिम 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 डम डम डम, डिम 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 फन 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 डम डम डम, डिम 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 डम 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 फन फन। तांडव 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 गति मुंडन पे नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पे नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पे नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पे नाचत गिरधारी। तांडव 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 गति मुंडन पे नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पे नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पे नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पे नाचत गिरधारी। तांडव गति मुंडन पे नाचत गिरधारी। शेष नाग पे, कालिया नाग पे मुंड पर तांडव किए हैं। प्रणाम किए, कालिया नाग है प्रभु मुझे छोड़ दो, मैं जा रहा हूँ, लेकिन गरुड़ मेरे पीछे नहीं छोड़ रहे हैं। बोले आज से गरुड़ कुछ नहीं करेंगे, मेरे पैर का निशान आपके सिर पर है तो आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ेंगे। तब वही कालिया नाग उत्तर दिशा की ओर
चल पड़े हैं। इस प्रकार से गोविंद भगवान की अनेक लीलाएं आती है, उनकी लीला का अपरंपार है, उनकी लीलाओं का जितना भी हम गुणनवाद करें वो कम है। कहते हैं मेरे गोविंद भगवान जो दही लूट की लीला की है श्वेत कांति लाने के लिए, और उस श्वेत कांति में अभी दही लूट नहीं, आखिरी में अभी दही लूट हो ही ना, कौन जानी कहाँ कहाँ रही थी फिर, है नहीं, तो आखिरी में दही लूट भी करेंगे। इस प्रकार से मेरे गोविंद भगवान की लीला अनेक है। आज गोविंद भगवान 11 वर्ष के हो गए हैं। पहली बार मेरे गोविंद भगवान क्या कर रहे हैं, बांसुरी बजा रहे हैं। बांसुरी की जो मधुर और सुगंधित उनकी वातावरण मंत्र मुग्ध करने वाला, आज पहली बार बांसुरी बजाए। बांसुरी की धुन सुन करके जितने भी वृंदावन वासी है, जितने भी गोप गोपियां अहिर छोहरियां सब मधुवन की ओर दौड़ पड़े, अपना काम छोड़ करके, अपना पूरा कारोबार छोड़ करके अर्धरात्रि में जैसे ही जाते हैं, जाने के बाद बांसुरी की धुन इतनी मधुर और इतनी स्वच्छता से आज बांसुरी बज रहे हैं। उस बांसुरी को छोड़कर गोपी दौड़े चले आ रहे हैं। जैसे गोपियों को देखे, हे गोपियां इतने रात में 12 बजे क्यों आए हो यहाँ? बोले कान्हा तुम्हारी आवाज, बांसुरी की आवाज सुन करके कोई गोपी तो अपने पति को भोजन दे रहे थे, थाली पटक करके मधुवन में भाग गए हैं। कोई गोपी अपने चेहरे पे श्रृंगार कर रहे थे, आंख में काजल एक आंख में काजल दूसरे में नहीं लगाए थे। मंत्र मुग्ध करने वाली वो बांसुरी की आवाज थी, बड़ी अद्भुत। जितने भी गोप गोपियां थे सब बांसुरी की धुन, राधा रानी भी आ गई। और उसी समय मेरे कान्हा कहते हैं चलो ना हम तुमको मधुवन की ओर घुमा कर लाते हैं। घूमने के लिए गए और जैसे घूमने के लिए जाते हैं तो गोपियां कहती है कान्हा सुन ना, हम थक गए हैं, तनिक हमें गोदी उठा लो ना। तब कान्हा कहते हैं गोदी उठाएं? राधा रानी कहती कान्हा हम थक गए हैं, तनिक गोदी उठा लो ना। तब कृष्ण कहता है ऐसे में तो इनको समझ में नहीं रही, मुझे सहज में मैं मिल गया हूँ। कोई चीज सहज में वस्तु पदार्थ मिल जाता है ना तो हम उसका मोल नहीं समझते हैं। जब मेहनत करके कोई चीज को पाते हैं तब उनका महत्व समझते। आज गोपियों को सहज में कृष्ण मिल गया है तो उसी समय यकायक कृष्ण गायब हो जाते हैं उनकी सबक सिखाने के लिए। इधर गोप गोपियां रोने लगती है, राधा रानी रोने लगती, कहाँ गया कृष्ण, कहाँ गया। और उसी वियोग में गोपी गीत प्रारंभ होती है। गोपी गीत मेरे गोविंद भगवान का प्राण है, उनके साक्षात वांगमय प्रतिमूर्ति से निकला हुआ वो प्राण धन है। सब गोपियां रो रही आ जाना कान्हा, एक बार आ जाना। क्यों ऐसे? इसीलिए हमको सक्टासुर अगासुर बकासुर से बचा करके लाए हो। आज गोपियां रोने लगी और रो रो करके कान्हा को पुकार रहे हैं कि आज आ जाओ ना कान्हा, हमसे गलती हो गई। कैसे दिन बीते कोई जतन बता जा, कैसे दिन बीते कोई जतन बता जा, कैसे दिन बीते कोई जतन बता जा। जाऊं तो जाऊं कहाँ राह दिखा जा, जाऊं तो जाऊं राह दिखा जा। कान्हा रे ओ कान्हा, कान्हा रे ओ कान्हा, कान्हा रे ओ कान्हा, कान्हा रे ओ कान्हा। गोपियां रो रही है, कहाँ चले गए हो कान्हा, हम तुम्हारे बिना कैसे रहेंगे। सहज में मिल गया है परमात्मा, इसलिए कोई महत्व नहीं समझ रहे। गोपियां हृदय से पुकार रहे हैं, उनके हृदय से ये गीत निकल रही है कान्हा कहाँ चले गए हो, कैसे दिन बीतेगा, कुछ तो करो, उपाय तो करो। ऐसे करके उसके हृदय से निकल रहा है।
लगे सोना लगे बिंदिया, चूड़ी सिंगारी लागे सोना लागे बिंदिया, चूड़ी चिंगारी लगे सोना लगे बिंदिया, अखियों से उड़ गई रातों की निंदिया, 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 जाऊं तो जाऊं कहाँ राह दिखा जा, जाऊं तो जाऊं कहाँ राह दिखा जा, मितवारी ओ मितवा मितवारी ओ मितवा, कान्हा रे ओ कान्हा, कान्हा रे ओ कान्हा, कैसे दिन बीते कोई जतन बता जा, ऐसे दिन बीते कोई जतन बता जा, जाऊं तो जाऊं कहाँ राह दिखा जा, जाऊं तो जाऊं कहाँ राह दिखा जा, कान्हा रे ओ कान्हा, कान्हा रे ओ कान्हा, कान्हा रे ओ कान्हा, कान्हा रे ओ कान्हा। आज गोपियाँ कह रही है कहाँ चले गए हो कान्हा, छोड़ करके आ जाओ ना। यकायक कान्हा प्रकट हो जाते हैं, गोपियाँ देख करके गले लग जाते हैं, हमारे कान्हा आ गए आ गए। अब कान्हा ऐसी गलती नहीं होगी, आपने हमको दर्शन देकर जीवन को धन्य किया लाला, आज आपके लिए ही तो हम जी रहे हैं, हमारा सब कुछ आप हो। गोपियों को कहे जाओ ना गोपी अपने घर जाओ ना। नहीं कान्हा, हम आपको छोड़कर नहीं जाएंगे। उसी रात्रि में मेरे बाल मुकुंद गोविंद भगवान महारास प्रारंभ करते हैं और उस महारास में आत्मा से परमात्मा के मिलन को रात को ही महारास कहा जाता है। गोपियों की आत्मा से परमात्मा का मिलन हुआ है और दो दो गोपियों के बीच में एक एक कृष्ण गोल हो करके महारास प्रारंभ किए हैं। अब इधर भोलेनाथ माता पार्वती जैसे ही महारास में तैयार हो रही थी, माता पार्वती भोलेनाथ ने कहा देवी 12 बजे रात में कहाँ जा रहे हो? कहे प्रभु आज महारास में जा रही हूँ। मैं भी जाऊंगा महारास में। बोले नहीं, वहाँ स्त्रियों ही जाते हैं, पुरुष नहीं जाते हैं। महादेव रुदन किए, महादेव को श्रृंगार करे हैं, सुंदर उनके जूड़ा बांधे हैं, साड़ी पहनाए हैं और लिपस्टिक लगाए हैं, आंख में काजल लगा करके भोले बाबा का श्रृंगार कर दिए। भोले बाबा को कहे प्रभु बिल्कुल भी घूंघट को मत खोलना, और घूंघट खोलोगे ना तो पूरे किए कराए पे पानी फिर जाएगा। भोलेनाथ हाँ देवी। अब भोलेनाथ तैयार हुए हैं महारास में जाने के लिए और कैसे चल रहे थे? सीना तान के चल रहे थे। क्या मेरी तनिक अपनी चाल को भी तो ठीक से रखो। भाई लोग कितनों भी माता बने जाए, कितनों भी श्रृंगार कर ले, पूरा अपनी छवि सुधार ले, लेकिन एक चीज में कमी हो जाती। क्या भाग लिए कि नहीं लिए हैं? लिए है ना। तो आप लोग माता बनते थे तो परफेक्ट रहता था ना, एक कमी हो जाती थी। अब कोनो मुंच का ताव नहीं करना है भैया, याद रखना। चाल भाई लोग एकदम सीना तान के डांस करेंगे, नाचेंगे, लेकिन माताएं होती उनकी कमर लचकने वाली होती है, बहुत प्यारी नाचती है। इसलिए माताओं का जितना भी सजना सवरना रहेगा भाई कर लेंगे, माताओं की जगह नहीं। भोलेनाथ चले गए हैं और जैसे बांसुरी बजाए हैं तो बांसुरी की धुन सुन करके भोले बाबा इतना मंत्रमुग्ध हो गया, मंत्रमुग्ध हो गया, भूल गया। और जैसे घूंघट खोल लेना तो भोले बाबा दाढ़ी बनाना भूल गए थे। लिपस्टिक तो लगाए थे, लालिमा तो लगाई थी, लेकिन दाढ़ी बनाना, सब गोपियां दूर हो गई। अरे राम राम, ये कौन है? भोले बाबा द्वार पे आकर के महारास करने के लिए प्रारंभ हो गया। कृष्ण ढंग के बनते
थोड़ा पार्लर वार्लर में जा करके इतना दुर्गति हो गया है और खड़े रही ना गोल अपने चप्पन पटकत रही तब बने नाचो ना तुम्हारा कौन रोके है ना। तो नाचना चाहिए परमात्मा के सामने में, किसी को नाचने वाले का मन नहीं होता है। तो आइए उस भोलेनाथ को 2 मिनट हम भोलेनाथ को इस महाराष्ट्र में कैसे आए हैं उनकी प्रतिक्रिया आप लोग को संबोधित कराते हैं। बोलिए भूतनाथ बाबा की जय हो। बन करके ब्रज नारी वृंदावन आ गए हैं, आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। एक दिन वो भोले भंडारी बन कर ब्रज नारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। एक दिन वो भोले भंडारी बन करके ब्रज नारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। एक दिन वो भोले भंडारी बन कर ब्रज नारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। पार्वती से बोले मैं भी चलूंगा तेरे संग में, तेरे संग में। पार्वती से बोले मैं भी चलूंगा तेरे संग में, तेरे संग में नाचूंगा तेरे से दिखा तो प्यारे गोकुल आ गए हैं, ब्रज नारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। जय हो। मेरे भोले स्वामी कैसे लगाऊं अपने संग में, अपने संग में। ओ मेरे भोले स्वामी कैसे ले जाऊं अपने संग में, अपने संग में। जाम के सिवाय वहाँ पुरुष न जाए उस रात में, उस रात में। शाम के सिवा वहाँ कोई न जाए उस रात में, उस रात में। हंसी करेगी ब्रज की नारी, हंसी करेगी ब्रज की नारी, मानो गात हमारे वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। एक दिन वो भोले भंडारी बन करके ब्रज नारी रात में आ गए हैं, रात में आ गए हैं। वृंदावन आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं, रात में आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। महाराष्ट्र में आए और भोलेनाथ को कहे प्रभु आज नारी बन करके आए, इस वृंदावन में निवास करोगे और आप गोपी बन करके महाराष्ट्र में आए तो आज से आपको गोपेश्वर महादेव के रूप में माना जाएगा। और जो नर नारी वृंदावन मुझसे दर्शन करने आएंगे और आपका भी दर्शन करेंगे तो उनका धाम सफल है। अब इंद्रदेव भी ऐसा हो गया है कि न इधर होने दे रहा है न उधर होने दे रहा है। ऐसा लग रहा है कि अब तुरंत तुरंत करना पड़ेगा, पता नहीं क्योंकि अभी गोवर्धन लीला आने वाले हैं ना, तो इंद्रदेव भी कृपा कर रहे हैं। क्या करोगे, अब देखते हैं उनकी माया। अब इधर एक बार की बात है,
आज पूरे गोकुलवासी में क्या बन रहा था? पकवान बन रहा था। तो कृष्ण ने कहा किसके लिए बन रहा है? तो बोले इंद्र के लिए बन रहा है। तो बोले इंद्र के लिए क्यों? तो बोले इंद्र हमको जल देते हैं, वर्षा देते हैं, जिससे अन्न धन होता है। तो बोले इंद्र के लिए नहीं, आप गोवर्धन महाराज की पूजा करो। तो इस प्रकार से गोवर्धन महाराज के लिए 56 भोग मंगाए गए हैं। और 56 भोग जैसे ही गोवर्धन महाराज के लिए मंगाए गए हैं तो वहाँ पर नंद बाबा कहे बेटा गोवर्धन की पूजा करनी चाहिए। हाँ पिताजी, गोवर्धन महाराज की पूजा करनी चाहिए। आज पूरे गोकुलवासी, मथुरावासी, वृंदावनवासी गोवर्धन महाराज की पूजा करने लगे और वहां पर 56 भोग लगाए हैं। और जैसे पूजा को सुने हैं तो इंद्रदेव ने पूरे मथुरा जितने भी गोकुलवासी हैं, वृंदावनवासी हैं, उनके ऊपर क्या कर दिए हैं? श्राप दिए हैं कि मैं मूसलाधार बारिश करूंगी। और इतना बारिश कर दिया कि पूरे हाहाकार मचने लगा। और वहां पर जितने भी वृंदावन के लोग थे सब इधर उधर डर करके भागने लगे। तब मेरे गोविंद भगवान कहते हैं डरो मत, आओ यही गोवर्धन महाराज ही हमारी रक्षा करेंगे। तो 7 साल का बालक गोवर्धन पर्वत को ऊपर उठा करके पूरे जितने भी कातल बोड़वासी हैं सबको अपने अंदर में लेकर के उस बारिश से बचाते हैं। और बारिश में बचाकर बालक उठाए हैं। जितने भी गोप गोपियां अहिर चौहरिया थे सब लाठी पकड़ करके अपनी छोटी सी कनिष्ठ उंगली में मेरे कृष्ण बाल मुकुंद भगवान गोवर्धन पर्वत को उठाए हैं। और जितने भी वृंदावनवासी है, जितने कातल बोड़वासी है, सब उनके छाया में बैठे हुए हैं, खड़े हुए हैं। और करके 7 साल का बालक 7 कोस की परिक्रमा 28 किलोमीटर है। याद रखिएगा आप लोग उस परिक्रमा को। जब आप जाओगे वृंदावन तो उस वृंदावन में गोवर्धन महाराज विराजमान है। उनकी दर्शन के बिना दर्शन अधूरा है। वो 28 किलोमीटर 7 कोस की परिक्रमा को 7 साल का बालक छोटे उंगली में उठाए हैं। और जितने भी वृंदावनवासी है सब खुश हो गए। और जब वर्षा शांत हुए हैं और तेरे माथे मुकुट विराज रहे। बोलिए गोवर्धन महाराज की, गोविंद भगवान की जय। सब गोवर्धन महाराज को प्रणाम कर लेंगे। और उस गोवर्धन लाला को ले जाने चाहते हैं, लाला को भेज नहीं रही है वो माता यशोदा। फिर भी माता यशोदा से कहती हूँ आऊंगा मैया। इस प्रकार से बोल करके जितने भी गोप गोपियां हैं रोने लगती है, मत जा कान्हा, मत जा कान्हा। सबने कहा कि हम आज जा रहे हैं, कल रहेंगे। स्वागत किए हैं और स्वागत करके सुंदर उनको उनके भाइयों के द्वारा, शोभित साहू जी के, उनके समस्त भाई, उनके नाथ रिश्तों के द्वारा 56 भोग मिले हैं। भगवान बाल मुकुंद उनके जीवन में हमेशा सुख समृद्धि ऐश्वर्य प्रदान हो। बोलिए गोविंद भगवान की। राधे रानी सरकार गए हैं और कृष्ण बलराम को देख करके, और जैसे पता चला कंस को कि कृष्ण बलराम आए हैं तो ऊपर से नीचे होने लगे। डर के मारे मेरा काल आ गया है। और दौड़ करके मेरे गोविंद भगवान करते हैं और कंस से लगते हैं, पुष्पों की वर्षा होती है, जय जयकार घोष होने लगती है। बोले गोविंद भगवान की। जैसे ही कंस मर गया करके पता चलता है अस्थि और प्राप्ति को, उनके दोनों पत्नी को, तो अपने पिताजी जरासंध के पास जाते हैं। जरासंध 17 बार आक्रमण करते हैं, 18वां बार में काल्यवंत को भेजते हैं। तो मेरे गोविंद भगवान पूरे मथुरावासी को एक नगर में प्रवेश करवा देते हैं और वो नगर है द्वारकापुरी में प्रवेश करवाते हैं। अब द्वारकापुरी में जाने के बाद इधर कुंडल पुत्री रुक्मणी मैया से प्रार्थना कर रहे थे कि मेरे जो पति हो ना द्वारकानाथ ही हो। पालीबाल नाम के ब्राह्मण को पत्र लिखा है और कहे हे पालीबाल जी, हे ब्राह्मण देवता, ये पत्र में द्वारकानाथ के पास पहुंचाओ। आज मैं उससे विवाह करना चाहती हूँ। मेरा भाई रुक्मी है, वो मेरा विवाह शिशुपाल के साथ करना चाहते हैं। तो उस ब्राह्मण देवता के माध्यम से द्वारकानाथ को पत्र दिया गया है। पत्र
द्वारकानाथ, हे अनाथों के नाथ, आज ये जो शेरनी है गिदड़ के हाथ लगने वाला है, तो आप आओ मेरा वरण करके लेके जाओ। पीछे का रास्ता बताए हैं, मैं कात्यायनी माता का पूजा करने जाऊंगी, उसी बीच में मेरा हाथ पकड़ करके लेके जाओ। तो जैसे ही द्वारकानाथ ने पत्र को पढ़े हैं, उस प्रणव निवेदन को पढ़े, आत्मा से परमात्मा के निवेदन को पढ़े हैं, तो द्वारकानाथ अपने रथ को हाँकते हुए रुक्मणी मैया को लेने के लिए जा रहे हैं। और जैसे गए पीछे के दरवाजे से, रुक्मणी मैया या आरती कर रही थी अम्बे मैया की, और जैसे ही आरती कर रही थी रुक्मणी मैया के हाथ पकड़ करके द्वारकानाथ रथ में बैठा करके अपने, तो उनकी रुक्मी को भी मार करके, जिंदा मारते नहीं, उनको मुट्ठी में मारते, दांत झड़ जाता है। रुक्मणी मैया कहते नहीं ना, ये आपका 1.5 साल है, मारो मार। रुक्मी को पीछे से रथ में बांध देते हैं, और बांधने के बाद रुक्मणी मैया और द्वारकानाथ कहाँ, द्वारकापुरी लेके चलते हैं। आज द्वारकापुरी में समस्त ग्राम में वासियों में बंदरवार बधाई बांटे जाते हैं। हमारे द्वारकानाथ ने रुक्मणी मैया को लेकर के आए हैं। आज सुंदर विवाह की बेला हो रही है, सुंदर मंडप गाड़े हुए हैं, और रुक्मणी मैया और द्वारकानाथ को सजाया जा रहा है। तेल हल्दी चढ़ाए बाद कातलगुड़ में, इस प्रांगण धरा धाम में, इस धरती माता के प्रांगण में बैठ करके हम भी माँ भगवती रुक्मणी मैया और मेरे द्वारकानाथ के विवाह में शामिल होकर के अपने अपने बच्चों के विवाह की कामना करते हुए उनकी विवाह में शामिल होते हैं, और उनसे यही प्रार्थना करते हैं कि हमारे जीवन में भी हे मैया जिस तरह आपको द्वारकानाथ मिले हैं, और हे द्वारकानाथ जिस तरह रुक्मणी मैया आपको मन को धन्य बनाओ। तो आइए हम भी सुंदर इस प्रांगण में आकर के रुक्मणी मैया और द्वारकानाथ की विवाह करते हैं, झूमते हुए नाचते हुए, क्योंकि अब इंद्रदेव भी थोड़ा थोड़ा शांत हो रहे हैं, क्योंकि भोग लग गया है। और इंद्रदेव वहां पर, आप लोग अभी कथा श्रवण किसके किए हैं? महाराज ने मेरे बाल मुकुंद ने इंद्र को रोक करके रखे, जब तक मेरी विवाह नहीं होंगे काबर कृष्ण भगवान कड़ाही भात नहीं खाए, कड़ाही भात खाते पानी गिरते कथे, संपन्न नहीं होता है। बोलिए द्वारकानाथ भगवान की, राधा रमन सरकार की। वो तो भगवान है, द्वारकानाथ का आगमन हो रहा है।
मंडप छादन करेंगे, फिर तेल हल्दी चढ़ाएंगे, तो एक एक करके और सबके जेब में 1,000 रुपया पैसा होना। तकरी में चना मुर्गा नहीं खाओ कते आज सबला मिली तो मत घबराओ मत। तो एक एक करके नेम जो प्रारंभ कर दे। जो दामाद जी है वो मिट्टी का कोड़ेंगे और उनके धीरे 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 घर में वो निकले अरे हो हरे 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 रेंगे हो मड़वा बनाते गले तुम्हारे चमके तारों को भैया चमके तारों को सिर के पटवा बाजी पट 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 करते रे
निवेदन करूँ तो आप सभी अति शीघ्र इस गाँव की लीला भगवान श्री कृष्ण जी के चरण अपना सत्संग कीजिएगा। उसके बाद जितने भी श्रद्धालुगण बैठे हुए हैं उनसे मैं निवेदन करूँ कि आप सभी एक तरफ से आइए और एक तरफ से जाइए, ज्यादा भीड़ ना लगाइएगा क्योंकि उद्वीदा ओम हरि उम्मा स्वस्ति न इंद्रो वेदस्रवा स्वस्ति न भूखा वेदा स्वस्ति नस्तारक्षो वर्ष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पति दधातु ओम त्रिघरस्वा मरुता पुष्टि मातरा शुभं नो यादो जुगमाया हरि उम्मा ओम धूः शांति अंतरिक्षगुं शांति हृदवे शांति राभ शांति रोखदया शांति वनस्पतया शांति सर्वगुं शांति श्याम शांति हृदे यतो यथा समीयसे ततो नो अभयं गुरु स नो गुरु प्रजभ्यो सुशांतिर्भवतो बचन सदा कस
मोरा के सदा से अब पीछा पूरा नैना बिछाए रही हो नैना बिछाए रही हो नैना बिछाए रही हो सिरा गोरा के सदा से अब पीछा पूरा सदा परीक्षित जी महाराज शोभित राम साहू शोभित राम साहू जी एवं उनकी धर्मपत्नी की तरफ से आज में जो है पक्षड़ दहेज से लेकर के दहेज का टिकावन दीवान सोफा पलंग जो है माता जी का शयन सामग्री और पायल साटी और भी है श्रृंगार की सामग्री प्रेम से बोलो उनकी जीवन भक्ति की जय। पक्षड़ दहेज का सामग्री पूरा भारी लोटन से लेकर के पूरे पक्षड़ दहेज का सामग्री श्री बांकी बिहारीलाल जी के चरण कमल में टीका गद्दा है तकिया है माता की सारी सामग्री रुक्मणी विवाह में उन्होंने सारी सामग्री अपने जीवन भाव अर्पण श्री बांकी बिहारीलाल जी के चरण कमल में अर्पित किए हुए हैं जी के चरण कमल में अर्पित किए हुए हैं। उनके परिवार को श्री वृंदावन बांकी बिहारीलाल धनधान्य ईश्वरीय लाल की कृपा परिपूर्णता रूप से प्राप्त कराएं। उनके आशीर्वाद बांकी बिहारीलाल जी की कृपा सदैव जीवन पर्यंत बने रहे। समस्त साहू परिवार जो है सदैव स्वस्थ रहे मस्त रहे। बांकी बिहारीलाल जी की कृपा सदैव जीवन पर्यंत बनी रहे। ऐसा भाव के साथ में प्रेम से बोलो वृंदावन बांकी बिहारीलाल की जय। श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। जैसे सुदामा जी 40 चना खाएंगे के 40 चना नहीं मेरे गोविंद भगवान के चरणों में चावल। और समस्त भक्तजन जो बैठे जिनके मन में यहाँ आशा होंगे कि हम भी जाकर के श्री बांकी बिहारीलाल रुक्मणी माता जी के चरण कमल में कुछ भेंट अर्पण करें, ऐसा भाव के साथ में तो आप आकर के यहाँ पर भेंट स्वरूप अपना दान स्वरूप कर सकते हैं। ऐसा क्योंकि ऐसा संयोग की जय। श्री राधा रमन सरकार की जय। प्रेम से बोलो वृंदावन बांकी बिहारीलाल रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जी जय जय माखन चोर। श्री राधे मेरी मात है पिता मेरे घनश्याम इनके चरण मंदिर सरकार की जय हो। चरण कमल में अति शीघ्र क्योंकि बारिश भी अब जो है अब बताए ना हमारी दीदी जी ने भगवती दीदी ने कि वरुण देव का भी
एक प्रधान है, उनका जो है गोवर्धन जी का कार्यक्रम कर रहते तो टिकावन का कार्यक्रम भी प्रारंभ हो चुका है। अब बारिश का तो पता नहीं, अब बाकी बिहारी लाल ही जाने। तो समस्त माताओं से सादर निवेदन, जो तुलसी महारानी मैया के आज की आनंद के समस्त साहू परिवार की और सभी माताओं से निवेदन, प्रसाद पाकर के ही अपने अपने घर को ऐसा भाव के साथ में आप सभी विराजमान है। और यह प्रसाद जो है अपने करेंगे परीक्षित जी महाराज। विप्लव करें। चंद्रमा मनसो जातचक्षो जायतो शुभम करोतु कल्याणम आरोग्यम धन संपदा मम बुद्धि प्रकाशाय दीप भगवान की जय। चलिए आरती के लिए समर्थ भक्तजन जो है खड़ा हो जाए, सम्मिलित हो जाए। भागवत भगवान के श्रीमद् भागवत भगवान के है आरती। पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। श्रीमद् भागवत भगवान के है आरती। कराने वाला या सुख करनी या दुख करनी, या सुख करनी या दुख करनी, या सुख करनी या दुख करनी, या सुख करनी या दुख। पापियों को पाप से है तारती, भागवत भगवान की है। पापियों को पाप से है तारती, बोल जगबंधु को सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी मधुर बोल जब संत बोल सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम
भगवान की है आरती, आपसे है तार की। गौरम करुणावतारम संसार सारम मुनीन्द्राम सदा वसंतं ध्यायामि पवनं नमामि त्वमेव माता। हरि ओम जले सिद्धे प्रणम पुष्पदेवादि वंदनम आरोग्यं पूर्णं मंत्री ज्वालामादिनी नमो नमः स्वरूपचाराधे से त्रियाचमनं समर्पेत दिखारे। हरि ओम साच्यं च वृत्तयुक्तं वाहिनां योजितं मया दीपं गृहाणां देवीषु नमस्ते यानि कानि च पापानि जन्मांतरकृतानि च हृदे। बड़े भाव के साथ में पुष्प और अक्षत पकड़ ले। जिन माताओं के पास पुष्प अक्षत ना पहुंच पाए हो, अपने मन क्या भेंट करो मैं नाथ, नमस्कार की भेंट है हे नाथ करो स्वीकार, हे गोविंद करो स्वीकार। हरिओ एकदन्ताय च विद्महे वक्रतुंडाय च धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। हरिओ नारायणाय च विद्महे वासुदेवाय च धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। हरिओ तत्पुरुषाय च विद्महे महादेवाय च धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। हरिओ महालक्ष्मी च विद्महे विष्णु पत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। सेवन्ति काम बकुल चंपक जाति कलवीर साल पुष्पे बिल्व प्रवाह तुलसी दल मंजरी भी तम पूजयामि जगदीश्वर में प्रसीदा तुम पूजिदा। हरिओ सुमन सुगंधित सुमनियुता सुमन सुभक्ति अपार, हे गोविंद करो स्वीकार, हे नाथ करो स्वीकार। हरिओम नाना श्रीमद् भागवत महापुराण के हाथ उठाकर के जयकारा लगाएंगे सभी। राधे राधे श्याम शेर राधे, राधे राधे श्याम शेर राधे। ओम नमः पार्वती पते हर 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 महादेव। धर्म की जय हो, धर्म की जय हो, धर्म का आसो रानियों में रानियों में विश्व का गौ माता की जय हो, गौ माता की जय हो। देव से बोलो अपने वैदिक सत्य सनातन धर्म के। ओम नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव। अपने स्थान में पुनः विराजमान हो जाए, प्रसाद पाकर के अपने स्थान को प्रस्थान करेंगे। प्रेम से बोलो भक्त भगवान की जय। वृंदावन की गाँव गली रे माता यशोदा बोली सुपर ये माया दुलारे, ये माया दुलारे हो मैया, ये माया दुलारे। नंद गाँव खेले वो कूदे, नंद गाँव खेले वो कूदे, नंद गाँव खेले वो कूदे, सब हमें नंद को बोल मेरे माँ बनी तो, 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 मेरे माँ बनी तो, बोल मेरे माँ बनी तो। नंद किशोर बनी तो, नंद किशोर बनी तो, नंद किशोर बनी तो, नंद किशोर बोल मेरे माँ बनी तो, बोल मेरे माँ बनी तो, बोल मेरे माँ बनी तो। मथुरा नगर तेरे माया, मथुरा नगर तेरे मामिया मम्मा, मथुरा नगर तेरे मामिया मम्मा, गोकुल नगर तेरे कृष्ण भजा श्याम लिया कृष्ण भजा श्याम लिया दुनिया मेरी अगर श्याम लिया तो दुनिया दुनिया मेरी अगर
राम हर तो कपिया दुनिया में भी अगर राम हर तो कपिया मंडप सजाया है अपना बिक्री का केक मंगाया है अपना बिक्री का केक मंगाया है गंदी गुब्बारे से मंडप सजाया है इसको चलते बच्चा हम सब कहेंगे हम कहेंगे हम हम सब कहेंगे हम कहेंगे हम राधे राधे सब चले आएंगे बिहारी भगवती दिव्य नमो नमः। प्रेम से बोल भक्त स्थल भगवान की जय। दीप जलाओ। हरि ओम चंद्रमः मनसो जात किक्षोः सरजो वज हरि ओम साज्यं च वट्टिसीन्दुं वायिनां योजितं मया दीपं गृहाणं देवी सुत्रैलोक्यतिः विरापं हरि ओम शुभं करोतु कल्याणं ज्योतिर्नमोस्तुते भवदीपं दुःखमास्ति भगवती दिव्ये नमो नमः। जय जय श्री राधे। हरि ओम श्री मालधीनि सुगंधेनि मालदेनि वै प्रभुमाय तानि पुष्पाणि श्री भगवती दिव्यो हस्तं श्री चरणकमलेभ्यो नमो नमः। बोलिए वृंदावन बाग बिरलाल की जय। राधा रमण सरके भक्त वत्सल भक्त चलो भजन वजन नहीं गा तो परीक्षित मत आज तो एक बार नाचत प्रेम से बोलो वृंदावन बाग बिरलाल की जय। प्रेम से बोलो श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय।
देव की जय। भगवान की नमः। पार्वती पतय बोलो हर हर महा